योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। मैं श्रील प्रभुपाद जी की थोड़ा उनका जो पास्ट टाइम्स वो बताने वाला हूँ आपको। लास्ट टाइम यू हैड ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम उधर ठाकुर कॉलेज में, प्रभुपाद कथा किया था। कभी था वो 2020 था, 2019 था, बिफोर कोविड ना। तो उस समय हमने प्रभुपाद का 2 पार्ट किया था। अमेरिका में आ गए प्रभुपाद, वहाँ तक किया था। तो अमेरिका में आने के बाद क्या हुआ वो आज हम डिस्कस करेंगे, और कैसे इस्कॉन की स्थापना हुई और कैसे इस्कॉन आगे बढ़ा। ये बहुत ही रोमांचक, बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है, क्योंकि अभी हमारे पास एविडेंस है, इतिहास में लिखा हुआ है, तो लोग उसको मानते हैं। आज से 500 साल बाद लोग इसको बोलेंगे फिक्शन। इट इज सो गुड दैट इट कांट बी बिलीव्ड नाउ बिकॉज वी हैव एविडेंस, सो पीपल आर एक्सेप्टिंग। जैसे जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनते हैं, जो नास्तिकवादी लोग हैं वो बोलते हैं कि ये काल्पनिक है, माइथोलॉजी है, बिकॉज दे फील इट इज टू फैंटास्टिक, टू फैबुलस, ऐसा लगता है ना लोगों को। वैसे प्रभुपाद की कथा भी ऐसे ऐसे मिरेकल्स हैं, ऐसे स्टोरीज हैं, ऐसे एडवेंचर्स हैं कि इट कंप्लीटली कंफर्म्स दैट देयर इज सम स्पेशल फोर्स। क्योंकि मैं भी यहाँ पे 3.5 साल के बाद आ रहा हूँ, सो आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक, इमोशनल, वेरी हैप्पी। और आपने ऑर्गेनाइज किया इसलिए मैं आ पाया। थैंक यू प्रभु। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। जो इस्कॉन संस्था आप देख रहे हैं, जहाँ पे इतना प्रीचिंग हो रहा है, भगवत गीता का ज्ञान बढ़ रहा है, ये कोई ऐसे आराम से बैठे बैठे नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ा एडवेंचर है। हमने डिटेल में पहले काफ़ी क्लासेस किए हैं, कैसे श्रील प्रभुपाद ने इंडिया में स्ट्रगल किया, फिर कैसे उनका सब बिजनेस में लॉसेस हुआ, फिर कैसे उन्होंने पूरा शेल्टर लिया कृष्ण का, कैसे वो अमेरिका गए, ये सब हमने पहले डिस्कस किया है। और अमेरिका जलदूताशिप में गए, 1 महीना लगा उनको जहाज में, और जाते समय उनको हार्ट अटैक हुआ, वेरी सीवियर। एनीवे, लॉट ऑफ वेरी एक्साइटिंग, लॉट ऑफ स्टोरीज। फिर अमेरिका में जाने के बाद वो 1 महीना ना, पहले आपको ये बताना है कि जैसे वो उतरे बॉस्टन में, रॉजर फॉरेस्टर करके वो इंडिया स्टीमशिप कंपनी का टिकट एजेंट था, उसको श्रील प्रभुपाद ने जाके बताया मेरे पास 3 महीने का वीजा है, सितंबर में आए 1965। उन्होंने कहा मैं अभी 2 महीने में वापस जा रहा हूँ। तो उसने देखा स्वामी जी हैं, कुछ अलग ही लग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ऐसे पोशाक में केवल कैदी रहते हैं जेल में। सैफ्रॉन इज द यूनिफॉर्म ओनली ऑफ द प्रिजनर्स एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम, धोती कुर्ता शॉल। तो रॉजर फॉरेस्टर ने कहा अच्छा आप आएंगे 2 महीने में? हाँ, 2 महीने में वापस आ रहा हूँ इंडिया। तो वो वेट कर रहा था, उसने सोचा मिलूंगा मैं वापस स्वामी जी को। तो सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर में प्रभुपाद वहाँ से बटलर से निकल गए, बोले मैं जाऊँगा न्यूयॉर्क प्रचार करने। तो शॉक हो गए वो सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल, जिनके घर पे रुके थे। आप स्वामी जी बूढ़े 70 इयर्स ओल्ड, आप न्यूयॉर्क में क्या कांटेक्ट है, किसको जानते हो, कैसे जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करोगे, मतलब ये पागलपन है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक स्वामी जी ने वृंदावन में एक नाम दिया था, एड्रेस दिया था। तो एक अच्छा कागज में छोटा सा लिखा हुआ था, डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा, योगा टीचर है, कोई तो न्यूयॉर्क में रहता है, तो मैं इनके पास जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, गोपाल अग्रवाल ने कहा कि क्या आप जानते हैं इनको, कभी मिले इनको? बोला नहीं। मतलब आप कैसे जाओगे? नहीं, उनके जाके उधर रहूंगा, कुछ करूंगा, मुझे प्रचार करना है भगवत गीता का, कृष्ण भक्ति। तो शॉक हो गए गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल, और गए प्रभुपाद और न्यूयॉर्क में राममूर्ति मिश्रा के पास गए, और राममूर्ति मिश्रा के वहां पे रहे। राममूर्ति मिश्रा ने उनका स्वागत किया, और वो योगा टीचर थे, ये मैंने डिटेल में पहले बताया है। पर 1 महीना वहां पे रहने के बाद श्रील प्रभुपाद ने राममूर्ति मिश्रा से कहा कि मैं अभी दूसरे जगह पे जाऊंगा। वहां पे एक स्टूडेंट ने कहा, उनके राममूर्ति मिश्रा के योगा स्टूडेंट ने, कि यहाँ पे भाड़े में एक रूम मिलेगा पास में, रूम नंबर 307, 72nd स्ट्रीट, आप उधर आके रूम ले लो। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उधर जाऊंगा।
राममूर्ति मिश्रा ने कहा उधर क्यों जा रहे हो, मुझे प्रचार करना है, आप यहाँ पे आपका योगा सिखा रहे हो, मुझे अपना कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, पर आप रेंट में ले रहे हो $70 महीने का रेंट, आपके पास पैसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद $8 लेके आए थे अमेरिका। वो प्रभुपाद ने कहा कि वो 4-5 घंटे में खर्च हो जाता था अमेरिका में, उतना ही पैसा था उनके पास। तो आप $70 हर महीना कहाँ से लाओगे? नहीं, भगवान ने योजना बनाएंगे, मेरे पास भागवतम है, मैं वो बेच दूंगा, थोड़ा सेल करूंगा भागवतम कॉपीज। तो राममूर्ति मिश्रा ने कहा आप मजाक कर रहे हैं क्या, आपको पता है आप क्या रिस्क ले रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं, हो जाएगा, कृष्णा विल टेक केयर। सो नाउ ही गोज टू रूम नंबर 307, वहां पे रहते हैं। और वहां पे उनको फ्रीडम है प्रचार करने का, क्योंकि राममूर्ति मिश्रा के योगा स्टूडियो में वो प्रचार नहीं कर सकते ना, किसी के गेस्ट हैं, तो उनको खुद का रूम चाहिए था। तो ये 71 ईयर्स ओल्ड। तो वहां पे अलग अलग लड़के अभी आने लगते हैं। तो एक लड़का आता है रॉबर्ट नेल्सन, एकदम डल लड़का है, कुछ इंटरेस्ट नहीं उसको। जैसे आजकल के जो कुछ लड़के जो पूरा एडिक्टेड रहते हैं स्मार्टफोन में, वो एकदम डल हो जाता है आदमी, या कोई ड्रग्स लेता है तो कैसे पूरा डल हो जाता है। रॉबर्ट नेल्सन वॉज अ वेरी डल बॉय, ऐसे रहता था, आंख बंद कर, आधा आंख बंद रहता था उसका, आधा टाइम बंद रहता था, और वो कुछ सेवा नहीं करता था। आके सीधा प्रभुपाद को बोला, स्वामी जी मुझे समझना है भगवत गीता। तो प्रभुपाद ने उसको सब कुछ दे दिया, सब ज्ञान उसको जो देना है बड़े उत्साह से सब कुछ दे दिया। चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम, ये वो पंचतत्व। तो फिर एक लड़का और आने लगा, ये सब ध्यान से नाम सुनिए, बाद में मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। हार्वे कोहेन करके एक वो आर्टिस्ट था, वो वहां पर आया। तो उसका एक दोस्त को लेके आया, वो बिल एप्स्टेन पैराडॉक्स रेस्टोरेंट करके था पास में, वो रेस्टोरेंट में काम करता था। न्यूयॉर्क का रेस्टोरेंट है पैराडॉक्स, वहां पे काम करता था। तो वो 3-4 लोग आने लगे प्रभुपाद के क्लास में, भगवत गीता क्लास, वेडनेसडे फ्राइडे 6:30 to 8:30 ऐसा कुछ था। तो तब 3-4 लोग आने लगे। तो ये जो लड़का है बिल एप्स्टेन, उसने कहा स्वामी जी हैं, बूढ़े हैं, इनके लिए मैं कुछ गिफ्ट लाता हूँ। तो हर बार आता था, तो होटल में काम करता था, तो होटल से इतना बड़ा खाना पैक करके, अभी स्वामी जी हैं वृंदावन के ब्रजवासी, कृष्ण का प्रसाद खाने वाले और खुद बना के खाने वाले, इंडिया से अपना कुकर सब लेके आए थे कुकिंग का। तो वो खाना लेके आता था पैक करके, प्रभुपाद को बड़ी खुशी भी देता था कि हमारे रेस्टोरेंट का खाना आपके लिए लाया। तो क्या प्रभुपाद खाएंगे वो खाना? पर नहीं खाएंगे तो उसको बुरा लगेगा, वो प्यार से दे रहा है। तो श्रील प्रभुपाद उसके हाथ से लेते थे, बड़ा स्माइल करते थे, थैंक यू सो मच, और उसे रखते थे। वो बिल एप्स्टेन ने कभी देखा नहीं इनको खाते हुए, पर कभी मना करते हुए भी नहीं देखा। तो ये प्रभुपाद को मतलब उसका वो तरीका था प्यार दिखाने का। तो प्रभुपाद ने उसको ये भी नहीं कहा कि मैं सब नहीं खाता हूँ, उसको बुरा लगेगा। तो रोज लेके आता था, तो उसको खुश करते थे। उस समय एक लड़का आया, 6 फुट लंबा, एकदम हैंडसम, डेविड एलन। उसके ग्रीन आंखें थी, ग्रीन कलर, वेरी हैंडसम, एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ हार्वे कोहेन। तो डेविड एलन जो था, वो पहला व्यक्ति था जिसने बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे समझना है, मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, मुझे भगवान से प्यार करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, अरे ये तो पहला व्यक्ति है अमेरिकन, अभी वो इतने 1920 से वो ट्राई कर रहे हैं प्रीचिंग करने का। अभी 45 इयर्स के बाद, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट December 65, Jan 66, आफ्टर 46 इयर्स सब हो रहा है, रिजल्ट आने लग रहा है। तो डेविड एलन को प्रभुपाद प्रीचिंग करने लगे। तो उस समय एक दिन जब वो मार्केट से घर पे आए रूम नंबर 307 में, तो उन्होंने देखा कि उनका टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया। घर को किसी ने ताला तोड़ दिया, वो टेप रिकॉर्डर में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे, और टाइपराइटर चोरी हो गया। घर पे जो पैसा ऐसा था सब निकल गया। और ऑलरेडी प्रभुपाद को प्रीचिंग में ना बहुत डिफिकल्टी होता था उधर, क्योंकि वहां पे बहुत सारे हिप्पीज, उस समय आपने देवानंद का मूवी देखा होगा, दम मारो दम, क्या हरे राम हरे कृष्ण। इस्कॉन में आने के पहले हम लोग वही सोचते थे कि वो इस्कॉन के बारे में हमको जो नॉलेज था वो मूवी से ही था। सब चरसी थे उसमें, वो मूवी में आपने देखा होगा, सब चरसी हरे राम हरे कृष्ण बोल रहे हैं।
तो वो देवानंद को आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि न्यूयॉर्क में तो चर्सी लोग थे, ड्रग एडिक्ट लोग थे, उनको प्रभुपाद ने कन्वर्ट किया, उनको सिविलाइज्ड कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग बनाया। तो वो हिपीज लोग वहां पे रहते थे, हिपीज वे रिबेल्स, उन्होंने सोसाइटी से पूरा बगावत कर दिया था। वो अमेरिका गवर्नमेंट के विरुद्ध थे, क्योंकि अमेरिका गवर्नमेंट वाज एंगेजिंग इन वियतनाम वॉर, सो दे वर अगेंस्ट इट, दे वर रिबेल्स, दे वर एंटी एस्टैब्लिशमेंट। उनको सब कुछ उल्टा करना था जो समाज बोल रहा है। तो दे यूज्ड टू डू इलिसिट सेक्स, नशा करते थे, मीट ईटिंग एंड गैम्बलिंग, ऑल रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दे वर ब्रेकिंग, कंप्लीटली अनसिविलाइज्ड एनिमल लाइफ। और उनका एक रूल था सबका, हिपीज का, जो भी 30 साल से ऊपर है उसके ऊपर कभी विश्वास मत करो। और ये स्वामी जी हैं 71 ईयर ओल्ड, अमेरिका में जा रहे हैं और ये लड़के इनके क्लास में आ रहे हैं और बहुत तकलीफ हो रहा है प्रीचिंग में। तो जब ये चोरी हो गया, सब प्रभुपाद का लॉस हो गया, प्रभुपाद एकदम हताश हो गए। तो ये अप्रैल का महीना है, तो प्रभुपाद ने कहा अभी बस, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो गया इधर अमेरिका में। तो गए किसके पास, रॉजर फॉरेस्टर के पास। तो वो खुश हो गया, स्वामी जी आप तो 7 महीने पहले आने वाले थे, अभी तो और बहुत टाइम हो गया, आप जाने वाले थे इंडिया। तो प्रभुपाद ने कहा अभी आप मेरा टिकट करो, ये अमेरिका में पक गया, मैं जा रहा हूँ अभी, इधर कुछ प्रीचिंग नहीं होगा। तो उसने कहा क्या हुआ? तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरा एक चोरी हो गया, टेप रिकॉर्डर और मेरा टाइपराइटर, में इतना मेहनत से सेवा कर रहा था, लिख रहा था, बुक्स लिख रहा था, मेरा पैसा सब चला गया। तो रॉजर फॉरेस्टर ने कहा स्वामी जी वेलकम टू द क्लब, हम लोग के साथ भी यही होता रहता है। ये न्यूयॉर्क बहुत गंदा शहर है, 1965 में बहुत गंदा था उस समय। तो उसने कहा कि आप लकी हैं कि आपको किसी ने मारा नहीं, आपको मार के लूट के नहीं लेके गया, आपको खुश रहना चाहिए। तो प्रभुपाद फिर गए अपने रूम में, अभी प्लानिंग कर रहे थे, अभी जाना है इंडिया। तो उस समय बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ। हार्वे कोहेन, याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसका एक रूम था खुद का एक जगह पे जिसका नाम है बौरी। ये बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौरी इज अ प्लेस इन न्यूयॉर्क विच इज बेसिकली कम्स फ्रॉम डच वर्ड बोवरीज, विच मीन्स फार्म्स। बहुत सारा फार्म था 300 साल पहले, अभी उसका नाम बौरी हो गया। वहां पे वो 2-3 लेन है, उसमें 10,000 हिपीज रहते थे, सब चरसी ड्रग एडिक्ट, एकदम पागल लोग रहते थे उधर। तो उसका रूम था उधर, हार्वे कोहेन। AIR, Artist in Residence Rooms, is very popular that time. He was an artist. और वो इतना पक गया बौरी में रह के, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने कहा मैं ये न्यूयॉर्क शहर ही नहीं, मैं बौरी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क शहर छोड़ के जाऊँ। और किधर, वेस्ट कोस्ट में गया, सैन फ्रांसिस्को, मतलब यहाँ से बॉम्बे से इस्तांबुल जाने के उतना दूर है, 5,000 माइल, वो साइड में चला गया, इतना पक गया बौरी से। और उसने कहा मेरा रूम है, और उसका दोस्त है डेविड एलन, पर उसको डेविड एलन के ऊपर भरोसा नहीं था। उसने कहा मैं तुमको रूम देके जाऊंगा, पर एक ही शर्त में, तुम्हारे साथ अगर स्वामी जी रहेंगे ना तो मैं तुमको दूंगा, मैं तो मैं जा रहा हूँ। तो उसने, डेविड एलन ने, उसको रहने के लिए जगह चाहिए था, तो उसने कहा मुझे दे दो, पर स्वामी जी को मैं कैसे कन्विंस करूं। तो वो स्वामी जी के पास आया, और प्रभुपाद सोच रहे थे अभी हो गया, अमेरिका का कुछ उद्धार नहीं होगा, अमेरिका का भला नहीं होगा। तभी डेविड एलन ने आके कहा कि एक रूम है बौरी में। तो प्रभुपाद ने तुरंत कहा ये कृष्ण की योजना है, कृष्णा वांट्स मी टू प्रीच। ही एक्सेप्टेड। जैसे प्रभुपाद ने कहा मैं उधर जाऊंगा, उनका एक इलेक्ट्रिशियन फ्रेंड था वहां पे अमेरिका, न्यूयॉर्क में, जो उनके रूम में आता था, कभी कभी काम करता था। तो वो शॉक हो गया, उसने कहा स्वामी जी आप पागल हैं, आपका टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया, मानता हूं, आपका ये सब चला गया, टेप रिकॉर्डर, टाइपराइटर, आपको बहुत लॉस हो गया, पर इसका सॉल्यूशन बौरी में जाना वो सॉल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट यू विल बी वर्स ऑफ, वो यहां से 100 गुना खराब है जगह, आप जानते हैं आप कहां जा रहे हो। फिर प्रभुपाद को उसने बताया कि अमेरिका में जो नेशनल एवरेज था मर्डर का, दिन में जो भी एवरेज था, उसका 5 गुना था बौरी में। बौरी वॉज द hotbed of American crime scene and drugs and madness, basically complete madness. तो it is like, अगर कोई बोलता है, कोई इंडिया में कोई गांव में रहता है हिमाचल प्रदेश में,
बहुत शांत, अच्छा, पेड़ पौधे, तालाब, लेक, और बोलता है यहाँ पे बहुत पैशन है, रजोगुण है, मैं शांति के लिए बॉम्बे जाता हूँ मैं बॉम्बे में जाकर रहूंगा। ऐसा कोई बोलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? बोलेगा अरे वो छोड़ के, या बॉम्बे में कोई है बोलता है, बॉम्बे में बोलता है कि यहाँ पे ना बहुत नेगेटिव एनर्जी है, मैं लास वेगास के कैसीनो में जाके रहता हूँ। मतलब इट इज फूलिश। तो श्रीला प्रभुपाद was facing problem in रूम नंबर 307। वहां से वो 1 किलोमीटर चल के आगे जाके बौरी में रहने वाले। So Srila Prabhupada is going to stay in Bauri. So everybody, whoever Prabhupada knew, they were all shocked at his decision. But Srila Prabhupada was not disturbed because he knew that he is controlled by Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। तो ये बौरी में श्रीला प्रभुपाद शिफ्ट हुए हैं अभी, और इनका रूम था 4थे फ्लोर पे बिल्डिंग में, और वो 4 फ्लोर में रूम में चढ़ने के जाने के लिए लिफ्ट नहीं था, यू हैव टू क्लाइंब। 72-year-old man, he has to climb, and any time he used to go to his room from ground floor to 4th floor, at least there will be 10 hippies, 10 drug addicts in the staircase. कोई उधर पेशाब करता रहेगा, कोई सोया पड़ा रहेगा, कोई प्रभुपाद के रूम के बाद दरवाजे के बाहर ही सोया रहेगा, उसके ऊपर से प्रभुपाद को दरवाजा खोल के उसको लांग के जाना पड़ता था। We try to understand and imagine this situation. ये एक एल्डरली स्वामी जी हैं जो अमेरिका, जो वृंदावन में रहते थे, बाबा जी थे, और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मिले हैं उनको। वहाँ पे उनका रेपुटेशन था बहुत बड़ा। उन्होंने जन्माष्टमी का उत्सव भी ऑर्गेनाइज किया था वृंदावन में। गवर्नर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उनको जानते थे, इतने अच्छे सेवा कर रहे थे उधर। अगर वृंदावन में रहते थे तो उनका और ख्याति बढ़ता था, पर वो कृष्ण के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कृष्ण के यश का प्रचार करने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि इज कमिंग टू अ प्लेस वेयर देयर आर पीपल लाइक दिस। आप सोचिए। बट श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर भजन में लिखा है, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, काष्टे रापू तली जता नचाओ से मते। वो भगवान कृष्ण को अपने कविता में लिखते हैं कि मुझे आप नचाओ जैसे आप मुझे नचाना चाहते हो। मैं आपके हाथ में काष्टेरा पुतली, मैं एक वुडन डॉल हूँ, एक कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसे नचाना चाहते हो वैसे मुझे नचाओ। ऐसे वो भगवान को बोल रहे हैं अपने भजन में। और इधर वो उनको लग रहा है कि भगवान चाहते हैं कि वो इधर आए बौरी में और प्रचार करें। तो यहाँ पर आए वो, और तो डेविड एलन के साथ रहना है। और डेविड वो जो उसका जो लॉफ्ट था, जो हॉल था आरवे कोहन का, बड़ा था हॉल, तो उसको आधा में डिवाइड किया और एक पर्दा डाल दिया, और ए साइड में प्रभुपाद रहते थे और ए साइड में डेविड एलन। और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को उधर क्लास होता था, तो वो क्लास में लोग आते थे सुनने के लिए प्रभुपाद को, और तभी वो कर्टेन निकाल देते थे उसको। तो वहां प्रभुपाद रहने लगे, और इनिशियली सब अच्छा चल रहा था। डेविड एलन को बहुत इंटरेस्ट था, और प्रभुपाद सब कृष्ण कॉन्शियसनेस को दे रहे थे, और प्रभुपाद को लगा कि ये लड़का जो है अभी वैष्णव बनेगा, तो कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में होगा। और वो जगह बहुत गंदा था, पूरा डार्क। आपने देखा बॉम्बे में पुराने बिल्डिंग है आप जाना पड़ता है ऊपर चढ़ के, इतना डार्क रहता है। तो कभी प्रभुपाद मार्केट जाते थे, कुछ एक चाइना टाउन करके शॉप था, वहां से वो यूज्ड टू बाय हींग, ऐसा सब धनिया कुछ मिल जाता था, इंडियन आइटम्स। तो जब जाते थे रास्ते में वो टून रहे थे पीके, तो कोई तो हिप्पी आके उनके ऊपर बैंग करता था, उनके ऊपर गिर जाता था। तो श्रीला प्रभुपाद had to dodge him, or somebody would look at him, stop him and start laughing loudly. Somebody would shout. ऐसा अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहे थे। और बहुत सारे लोग हिप्पी ये भी करते थे, जैसे प्रभुपाद को देखते थे तो खड़े हो जाते थे स्ट्रेट, और ऐसा बड़ा रेस्पेक्टफुली उनको जाने देते थे। तो उनको देख के प्रभुपाद स्माइल करते थे, यूज्ड टू एक्नॉलेज देयर रेस्पेक्टफुल बिहेवियर। तो इस तरह से भगवद गीता का क्लास, आप सोचिए भगवद गीता का क्लास कहाँ चल रहा है, और हम लोग भगवद गीता का क्लास कहाँ सुनते हैं इंडिया में। मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में भगवद गीता का क्लास हो सकता है। और श्रीला प्रभुपाद वहां से लेटर लिख रहे हैं अपने इंडिया के एक डिवोटी को, फ्रेंड को,
कि यहाँ पे मेरा कोई शत्रु नहीं है, मुझे यहाँ पे मेरा हर जगह मेरा घर है, द होल वर्ल्ड इज माई होम। मुझे नहीं लग रहा कि मैं घर से दूर हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, कृष्ण का सेवा कर रहा हूं, ये मेरा घर ही है। दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग। तो ये लड़के आ रहे थे, बिल एप्स्टेन, रॉबर्ट नेल्सन, डेविड एलन उधर ही रहता था, तो जेम्स ग्रीन करके आता था। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आया, उसका नाम था कार्ल यर्गन्स। वो अफ्रो अमेरिकन ब्लैक मैन था, लंबा सा। उसकी गर्लफ्रेंड गोरी थी, अमेरिकन ईवा। गर्लफ्रेंड नहीं आती थी क्लास में, वो आता था। और उसको इंडियन कुकिंग में इंटरेस्ट था, इंडिया में इंटरेस्ट था। तो स्वामी जी को रास्ते में मिला, दोस्ती हो गया, तो श्रील प्रभुपाद ने उसको कुकिंग सिखाया, तो वो भी क्लास में आने लगा। तो उसने कहा जो संस्कृत सीखना है, तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का क्लास के साथ साथ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे भगवद गीता क्लास करते थे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को संस्कृत क्लासेस शुरू कर दिया, क्योंकि उनको इंडिया के बारे में इंटरेस्ट था, संस्कृत में इंटरेस्ट था। तो एक लड़की आने लगी उधर। अब भी सोचो वो लड़की कैसे आती है प्रोग्राम में, उसको भी ऐसे आना है, सब शराबी पढ़े हैं, और उसको इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल लाइफ में। वो लड़की का नाम था कैरल बेकर। उसको भी इंडियन कुकिंग में इंटरेस्ट था। तो श्रील प्रभुपाद शुरू कुकिंग क्लासेस, संस्कृत क्लासेस, भगवद गीता क्लासेस। और वो लड़की बहुत अच्छी थी, सिंसियर थी, और हमेशा आती थी श्रील प्रभुपाद के पास। तो श्रील प्रभुपाद उसको मार्केट बेचते थे, सब्जी खरीदने के लिए, परचेजिंग के लिए बेचते थे। तो बड़े प्यार से वो घर जाती थी, बाद में शाम को घर जाके प्रभुपाद के लिए बड़े प्यार से वो चटनी बनाती थी, अलग अलग आइटम बना के लाती थी अपने घर में, और श्रील प्रभुपाद को देती थी। एंड व्हाट वुड श्रील प्रभुपाद डू? यू थिंक ही वुड ईट इट? Because he doesn't know what background, what they are eating, what they are doing. But like he did that to one more person who, क्या किया प्रभुपाद ने उसके साथ? साइड में रखते थे उसको प्यार से। तो इस कैरल को भी खुश करने के लिए उसका चटनी, सॉस, कुछ भी बना के लाते थे घर से, उसको प्रभुपाद रखते थे साइड में। और फिर प्रभुपाद बिठा के उसको, डेविड एलन को बिठा के पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस देने लगे। और अपने दोस्त को लेटर लिखा उन्होंने इंडिया में कि मैंने एक बहुत अच्छा लड़का मुझे मिला है अमेरिका में, डेविड एलन, अब मेरा सपना पूरा होगा, मेरे गुरु महाराज का सपना पूरा होगा। वो चाहते थे कि अमेरिकन लोग भक्ति करें, अब ये पूरा होगा, और मैं इस लड़के को इंडिया लेके आऊंगा, आपसे मिलाऊंगा, वृंदावन लेके जाऊंगा, उसको ब्राह्मण बनाऊंगा, ब्राह्मण वैष्णव बनाऊंगा। और फिर डेविड एलन को पकड़ के बोलते थे, डेविड मैं तुम्हें वृंदावन ले जाऊंगा, राधा रमन जी का दर्शन कराऊंगा, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद। और वो चुपचाप सुनता था, उसको इंटरेस्ट दिखाता था पर वो कुछ करता नहीं था। वो भी थोड़ा मतलब प्रॉमिस करता था पर कुछ करता नहीं था। और फिर प्रभुपाद ने कहा, डेविड पता है तुम इतने अच्छे वैष्णव हो, तुमको मैं इंडिया ले जाऊंगा, फिर तुम्हारी वजह से पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो जाएगा। फिर प्रभुपाद ने सुमति मुरारजी को लेटर। सुमति मुरारजी कौन है, कोई जानता है? सुमति मुरारजी कौन है? इंडिया स्टीमशिप कंपनी के मालिक। उन्होंने क्या किया प्रभुपाद के लिए? अमेरिका भेजने में, प्रभुपाद अमेरिका आए उनकी वजह से, उनको अपने जहाज में, कार्गो शिप में उनको फ्री टिकट दिया, तो 1 महीना शिप में बैठ के आए। अभी इस साल मैं अमेरिका गया था, तो मैं 1 महीने में 25 शहर घूम के 1 महीने में पूरा अमेरिका घूम के आ गया। तो मैं सोच रहा था कि 1 महीना प्रभुपाद को लगा अमेरिका आने में, मतलब क्या मेडिटेशन होगा प्रभुपाद का। सो एनीवे, तो उसको बोल रहे हैं कि सुमति मुरारजी को लिख रहे हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, आप प्लीज एक और टिकट दे दीजिए, मैं उसको वृंदावन ले जाऊंगा, आप 2 फ्री टिकट दीजिए, मैं उसको वृंदावन लेके जाऊंगा, उसको पूरा ट्रेनिंग करके, और उसको फिर डीटीज वर्शिप सिखाऊंगा वहां पर सारे मंदिरों में लेके, फिर वो सीख जाएगा सब, फिर अमेरिका में आके हम लोग मंदिर बनाएंगे, और फिर वो यहाँ का पहला पुजारी होगा। उसको बोलते थे प्रभुपाद, डेविड मैं तुम्हें जयपुर ले जाऊंगा, जयपुर जाके तुम भगवान की मूर्ति बनाने का सब सीखोगे, और सब डीटी वर्शिप सीखोगे। राधा गोविंद मंदिर में आज की तारीख में भी सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में 5000 लोग आते हैं। तो प्रभुपाद उसको सब बताने लगे कि मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, पूरा भक्ति सिखाऊंगा, फिर तुम यहाँ पर आना और यहाँ पर आके पूरा प्रचार करना। तो उस समय एक लड़का आने लगा, माइकल ग्रैंट, वो पियानो बजाता था, और उसके छोटा सा रूम था, बहुत गंदा रूम रहता था, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, जैन। अभी आपको मैं स्टोरी का कंक्लूजन अभी बता देता हूँ। आज के तारीख में माइक ग्रैंट और उसकी गर्लफ्रेंड जैन जो है इस्कॉन में सबसे सीनियर मोस्ट
रेस्पेक्टेबल डिवोटी हैं, पर इसको हमें आने के पहले उनका बैकग्राउंड ऐसा था। वो वहां पे रहते थे। आज के तारीख में माइक ग्रैंट को हम जानते हैं किस नाम से? शीला मुकुंद स्वामी महाराज, गोस्वामी महाराज। बहुत बड़े सन्यासी हैं, महाराज हैं, 50 साल से सेवा कर रहे हैं प्रामाणिकता से। उनकी जो वाइफ थी उस समय, गर्लफ्रेंड थी जैन, वो हो गई है जानकी माता जी। आप हमारे मंदिर में आओगे तो हमारे मंदिर में प्रभुपाद के पास में एक केस रखा है जिसमें करताल रखा है, वो जानकी माता जी ने श्रील प्रभुपाद जी को दिया था, सॉरी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को दिया था। तो पर उस समय अभी हम लोग टाइम मशीन में बैठ के वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो व्हाट गोइंग टू हैपन। सो यू रिमेंबर माइक मुकुंद महाराज, माइक ग्रैंट ओनली, ही इज स्टेइंग विद हिज गर्लफ्रेंड। सो इट वाज वेरी बैड नेबरहुड, बट एक इंटरेस्टिंग चीज था कि प्रभुपाद के ऊपर किसी ने अटैक, फिजिकली वायलेंस कोई नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया। ऐसे अनकॉन्शियस पड़े रहते थे रोड में। कभी कभी लोग ना, because of the inability to maneuver, they would bump into Srila Prabhupada, not because they wanted to be violent. So anyway, many times वो Prabhupada जाते थे मार्केट में, ऐसे कहीं जाते थे तो रास्ते में उनको जैम मिल जाती थी कोइंसिडेंटली। तो जैम फटाफट, इट वाज नॉट प्लान्ड, ऐसे 10-15 बार मिली हो। तो प्रभुपाद ने कहा, जैम, दिस इज कृष्णा अरेंजिंग मी टू सी यू ऑलवेज लाइक दिस, डू यू चैंट हरे कृष्णा, जपा करो हरे कृष्णा। Sometimes the Prabhupada is a very good girl. So Prabhupada is treating her like a small girl, daughter. तो अभी एक दिन प्रभुपाद ने देखा वो पर्दे के उस तरफ कौन रहता था? डेविड एलन। वो ड्रग्स ले रहा था। तो प्रभुपाद को दुख हो गया। प्रभुपाद ने कहा, इसको तो मैं सुधारने का ट्राई कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा, डेविड तुम ड्रग्स ले रहे हो, ये सब निषिद्ध है, ये सब नहीं लेना है, you have to give up all bad habits. तो प्रभुपाद का ऐसा देखा, yeah, okay. You would say okay to everything, but you would not change. कुछ दिन बाद वापस देखा वो ड्रग्स ले रहा है। Srila Prabhupada felt very sad. Again Prabhupada sat with him and convinced him, give up all these bad habits. भगवान का नाम लो, भक्ति करो। तो उसने कहा, मैं सब कुछ छोड़ूंगा। फिर again Prabhupada got hope. Prabhupada told him, you become a Vaishnav, you अच्छे से भक्ति करो, फिर यहाँ पे आके सबको प्रचार करो। यस प्रभुपाद, यस स्वामी जी, यस स्वामी जी, उत्साह से। और उस समय प्रभुपाद के रूम में दिन में लोग आते थे और बैठ के अपने हिसाब से जप करते थे। कोई ऐसा बैठ के दीवार को घूर के देखता रहता था, मतलब किसी को मालूम नहीं, मतलब दे वर नॉट फॉलोइंग प्रभुपाद, दे वर जस्ट कमिंग फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए आते थे, आध्यात्मिक मनोरंजन, अलग अलग हेतु से लोग आते थे। तो वहां का एक फेमस न्यूज़पेपर है विलेज वॉइस, उसका जो रिपोर्टर है हॉवर्ड स्मिथ, वो आ गया प्रभुपाद जी। उसने कहीं तो पढ़ा, कहीं तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे ऐसे कुछ तो इंडिया के स्वामी जी आए हुए हैं, तो उनके इंटरव्यू लेने के लिए वहां पे आया। तो शॉक हो गया वो बिल्डिंग में चढ़ के कि कैसा बिल्डिंग है ये, कहाँ पे रह रहे हैं इंडिया के स्वामी जी। तो रूम के अंदर आया, देखा लोग ऐसे अपने अपने धुन में कुछ तो बैठे हैं, बिल्डर हो गया। किसी ने वो हॉवर्ड स्मिथ को वेलकम नहीं किया रूम में। तो गया देखा इधर कौन है, क्या है। फिर उसने कर्टन खोला तो देखा श्रील प्रभुपाद जी बैठे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, यस। उसने कहा, आर यू एसी भक्तिवेदांता स्वामी? यस। एंड हु आर यू? आई एम हॉवर्ड स्मिथ, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, आप पूछिए, बैठिए। तो उसने कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं इधर? तो उसने पॉइंट किया, सब लोग बैठे, हिप्पी लोग बैठे हैं, कोई माला लेके बैठा है, कोई माला गले में लगाया है, कोई सब अपने अपने धुन में है। तो उसने कहा, व्हाट आर दे डूइंग? अभी श्रील प्रभुपाद उनके लीडर है ना, तो उनको बताना चाहिए क्या कर रहे हैं लोग। यू नो व्हाट श्रील प्रभुपाद सेड? श्रील प्रभुपाद सेड, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग and they also don't know what they are doing. I am trying to teach them, but they are misunderstanding me. They are very confused people. तो ये हॉवर्ड स्मिथ ने देखा, वो इतना अच्छा लगा। उसने कहा, पहला स्वामी जी मैं देख रहा हूं जो इतने ऑनेस्ट है। बाकी इंडिया से जो भी आता था अमेरिका में, वो ऐसे बताता था जैसे कि वो बहुत ज्ञानी है और उसको बहुत साक्षात्कार है और बहुत कुछ बदला रहा है, बदलाव ला रहा है समाज में। But Srila Prabhupada was the first very honest answer he gave. And then Prabhupada is asking him practical guidance about living in New York. वो और सरप्राइज हो गया कि इतने ऑथेंटिक कैसे हैं, इतने नॉर्मल और ऑनेस्ट कैसे हैं। तो बहुत खुश हो गया। तो उसने प्रभुपाद जी को बहुत टाइम दिया और उसने कहा, फिर प्रभुपाद को कहा, आप करने वाले क्या है, ये तो आपको इतना गंदा जगह पे रह रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ये तो बस थोड़े दिनों की बात है, मेरे तो अभी 100-200 मंदिर बनाने वाला पूरे वर्ल्ड में। वो बोला, Are you sure?
आपका एज क्या है? बोला 72। हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, अभी आपका क्या, अभी आपके पास क्या है? अभी यही रूम है बस, कब होगा ये सब? आई एम वेरी पेशेंट, प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं. So when I was reading all of this, I was like, look at Prabhupada's confidence and faith in Krishna. इससे सब हो जाएगा आराम से. So then वो क्लास दे रहे हैं प्रभुपाद वहां पर. तो क्लास में कैसा है, श्रील प्रभुपाद के क्लास भी देखिए हेवी बंगाली एक्सेंट है. देखा बंगाली लोग जब बोलते हैं तो उनके आवाज में वो बंगाली का, देखा कैसे बात करते, तो कभी इंडिया के बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कभी कभी वर्ड्स, तो अमेरिका के लोगों को कैसे समझ में आएगा. तो प्रभुपाद का बंगाली एक्सेंट था. जैसे एक बंगाली डिवोटी ने हमारे डिवोटीज को घर पे बुलाया था भोजन के लिए. तो डिवोटी गए तो उसने हाथ में बस करताल दिया और भेज दिया. वो उसको उसने भोजन बोला था पर ये मेंट भजन. उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा रहता है ना, भोजन 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 करेगा भोजन. तो बंगाली एक्सेंट थोड़ा टफ रहता है. जैसे वो बोलते हैं ना मिर्जा गालिब ने एक बार सोचा मैं शायरी सिखाता हूँ बंगाली को बोला कि आपको मैं शायरी कैसे करना सिखाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे दोहराओ. तो बंगाली को मिर्जा गालिब ने बोला कि आप रिपीट करो, न गिला करते हैं न शिकवा करते हैं, तुम सलामत रहो ये दुआ करते हैं. वो बंगाली बेचारा, वो बंगाली है तो आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनी बंगाली, उनका एक्सेंट है, क्या करेंगे. वो बंगाली ने कैसे रिपीट किया, उसने क्या बोला, ना गिला करते हैं ना शिकवा करते हैं, तुम सलामत रहो ये दुआ करते हैं. तो बंगाली ने कहा ना गीला कुर्ता है ना सूखा कुर्ता है, तुम साला मत रहो ये दुआ कुर्ता है. तो बंगाली का एक्सेंट ही ऐसा है बेचारा. वो बंगाली जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है मुंह में रसगुल्ला रखा है. बड़े प्यार से वो लोग बोलते हैं, उनकी भाषा में बहुत मधुरता है, मिठास. तो श्रील प्रभुपाद बंगाली एक्सेंट है और भगवद गीता का क्लास दे रहे हैं, और अमेरिकन लड़कों को, हिप्पीज को जो चर्सी है बहुत सारे, आप सोचिए कॉम्बिनेशन देखिए क्या है कॉम्बिनेशन. और क्लास देते देते उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया जो सब लोग गुस्सा हो गए एग्जांपल से. प्रभुपाद ने कहा अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, पर कृष्ण ने कहा धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो. तो अगर भगवान कहते हैं युद्ध करना है तो युद्ध करना पड़ता है धर्म की रक्षा के लिए. तो सारे लड़के डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उस समय वियतनाम का वॉर चल रहा था और सरकार जबरदस्ती नवयुवकों को वियतनाम के युद्ध में भर्ती कर रहा था. और सारे जो लड़के हैं ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे डिड नॉट वांट टू जॉइन वियतनाम वॉर. तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही वोलेटाइल एनालॉजी था. तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये वियतनाम वॉर चल रहा है, वियतनाम वॉर में भाग लेना चाहिए हमको. प्रभुपाद ने कहा वियतनाम वॉर तो खत्म हो जाएगा कुछ सालों में, मैं सत्य की बात कर रहा हूं. कभी कभी हमको जो अच्छा नहीं लगता वो करना पड़ता है सत्य की स्थापना के लिए. तो वो लोग नहीं वियतनाम वॉर चल रहा है, आपको वियतनाम वॉर में नहीं जाना है. प्रभुपाद ने कहा वियतनाम वॉर तो टेम्पररी है. प्रभुपाद उनको पुश कर रहे थे हायर रियलिटी का, और ये लोग इतने लोअर रियलिटी में हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है. They were not able to connect, and Prabhupada was pushing them, challenging them. तो फिलोसॉफिकली समझ गए उनको, वो लड़कों को, but they could not take the example. और इस दौरान ना प्रभुपाद को मालूम था कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना करना है, भक्ति का प्रचार करना है, तो ये हेल्प यहाँ से नहीं मिल रहा है, मुझे हेल्प चाहिए. तो श्रील प्रभुपाद इंडिया को लेटर लिखते थे बहुत सारा, अलग अलग कॉन्टैक्ट्स को, कि मुझे पैसा चाहिए, मंदिर बनाना है. तो पदमपत सिंघानिया के साथ दोस्ती हो गया. वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे. पदमपत सिंघानिया को कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगा न्यूयॉर्क में, आप प्लीज हेल्प करो. तो पदमपत सिंघानिया ने कहा कि इंडिया का आर्किटेक्चर का मंदिर होना चाहिए. तो प्रभुपाद ने कहा देखो, अरे आप बहुत बड़े सिंघानिया जी, आप समझने का ट्राई करो, ये अभी न्यूयॉर्क में पॉसिबल नहीं है. मैं कोई भी रूम ले लेता हूँ, ऊपर से इंडिया का एक टेम्पल का आर्किटेक्चर बना देता हूँ, बाद में हम जब बना देंगे. उसने बोला नहीं, आपको पूरा इंडिया का टेम्पल बनाएंगे, इंडियन स्ट्रक्चर का टेम्पल बनाएंगे ग्राउंड से लेके ऊपर तक, तभी मैं पैसा दूंगा. तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं वो करता हूँ, आप कुछ लोगों को भेजो मेरे पास, कुछ पैसा दो. तो तभी फॉरेन एक्सचेंज का बहुत सारा स्ट्रिक्टनेस था, फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रहा. तो श्रील प्रभुपाद पदमपत सिंघानिया को बोलने लगे देखो, मैं जानता हूँ कि आपको आलिशान मंदिर बनाना है कृष्ण के लिए, मैं भी कृष्ण से प्यार करता हूँ, आप भी कृष्ण से प्यार करते हो. मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा है सुविधा, उस सुविधा में मंदिर बना देते हैं, जैसे लोग हैं वैसे हम बना देते हैं. अभी आप बोल रहे हो बड़ा भव्य मंदिर बनाना है, देखो आप द्वारका वाले हो,
आपको कृष्ण के लिए बड़ा मंदिर बनाना है, मैं वृंदावन वाला हूँ, मुझे कृष्ण के प्यार में कुछ भी जो रेडी है वो कृष्ण को ऑफर करना है। तो फिर प्रभुपाद बोलने लगे वो लेटर में, आप द्वारका वाला है, हम वृंदावन वाला है, तो द्वारका वाला और वृंदावन वाला को साथ में आना चाहिए अमेरिका में और कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो आप पद्म सिंह माने नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आप इंडियन टेम्पल ही बनाओ, मैं फॉरेन एक्सचेंज आप गवर्नमेंट से रिलीज कराओ, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो फिर प्रभुपाद लेटर लिखे आरबीआई के गवर्नर को, कह रहे हैं मेरे को फॉरेन। तो फिर उनको लेटर आता है आरबीआई के हेडक्वार्टर से कि आप फाइनेंस मिनिस्टर को लिखो, और फाइनेंस मिनिस्टर के पहले इंडियन एम्बेसी को लिखो वॉशिंगटन। लुक एट द, प्रभुपाद बोलते हैं कि उनके अमेरिका में पहला 6 महीना 7 महीना उनका सब पैसा खर्च होता था लेटर लिखने में, लेटर भेजने में उनका सब पैसा चला गया, सबको लेटर लिखते थे अमेरिका से। तो फिर आरबीआई वॉशिंगटन के इंडियन एम्बेसी से उनको लेटर आया कि कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इट वाज इंटेंस। फिर पद्म सिंह के सेक्रेटरी का भी लेटर आया कि हम आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते। फिर एक ब्रह्मचारी का लेटर आया, मुक्ति ब्रह्मचारी, वो कोई गौड़े मठ में था, किधर तो था, उसने कहा स्वामी जी आप अमेरिका में, मैं अमेरिका में आऊंगा, आपको हेल्प करूंगा। स्वामी जी ने कहा, प्रभुपाद ने कहा पहले आप मुझे फॉरेन एक्सचेंज रिलीज करने में हेल्प करो, आपके जो गुरु महाराज हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर को अच्छे से जानते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करो थोड़ा रिलीज कराओ। तो फिर उसका मुक्ति ब्रह्मचारी का लेटर आया, मैंने गुरु महाराज को बोला नहीं है अभी तक, मैं पहले आ जाता हूँ अमेरिका फिर बोलता हूँ उनको। प्रभुपाद ने कहा नहीं पहले गुरु का परमिशन लो। गुरु तो उसको मालूम, उसने परमिशन नहीं लिया क्योंकि उसको मालूम था गुरु बोलेंगे मत जाओ। तो वैसे ही हो गया, वो गुरु के पास गया, गुरु ने बोला नहीं जाने का अमेरिका, वो स्वामी का प्रोजेक्ट एकदम बेकार है, वो तो कुछ होने वाला नहीं है अमेरिका में। तो उसने लेटर लिखा प्रभुपाद को कि आपका लुडिक्रस आइडिया, योर प्रपोजल इज लुडिक्रस, दिस इज व्हाट ही रोट। लुडिक्रस मींस सिली, स्टूपिड। प्रभुपाद को इतना दुख हो गया वो लेटर पढ़ के, प्रभुपाद ने उसको लेटर लिखा। प्रभुपाद ने कहा when Nityanand Prabhu started preaching to Jagai Madai, it was a failure. In fact, it was such a failure that he was beaten by Jagai Madai. Jagai Madai ने उनको मारा, but it became a big success eventually. So there is no loss, there is no failure. तो उसको समझा रहे हैं, तो ऐसा करके प्रभुपाद करस्पॉन्डेंस था। तो डेविड एलन भक्ति करने लगा, भक्ति बढ़ाने लगा अभी, और उसको ड्रग्स का इफेक्ट था और चुप चुप के ड्रग्स लेने लगा। और एक दिन उसने चिल्लाया मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे भक्ति में प्रगति करना है, अभी करना है, अभी भक्ति शुद्ध भक्त बनना है, मुझे कृष्ण प्रेम, ऐसा तो चिल्लाने लगा। और प्रभुपाद को समझाने लगे नहीं हो जाएगा धीरे धीरे। प्रभुपाद इज सो कंपैशनेटली ट्राइंग टू एनकरेज हिम, पर ही वाज लिटिल डिसोरिएंटेड। तो बाथरूम, एक ही बाथरूम था, तो बाथरूम में साबुन जो है वो जमीन पे बहुत बार जमीन पर रख के आ जाता था। एंड श्रीला प्रभुपाद 72 years old, यू शुड टेल हिम साबुन को जमीन पे नहीं रखना चाहिए, कोई फिसल जाएगा, गिर जाएगा। तो वो सुनता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने ड्रग्स ले लिया उसने, कि he flipped out मतलब he just freaked out, he started yelling and howling. आपको मालूम है yelling मतलब क्या? yelling मतलब just shouting, and howling मतलब वो लोमड़ी करता है रात को। He was yelling and howling in the evening, और जोर से भागने लगा हॉल में और सामान उठा के फेंकने लगा। तो प्रभुपाद ने कर्टन खोला, what is the matter? And Prabhupada realized this man is violent, he can attack Prabhupada any moment, मतलब मारने के लिए आ गया। देखिए ये इतना ड्रग्स में था कि श्रीला प्रभुपाद के ऊपर अटैक करने वाला था। तो श्रीला प्रभुपाद के पास टाइम कम था, तुरंत बिना कुछ सामान लिए वहां से 4th फ्लोर से नीचे फास्ट चल के आए नीचे, और जब भी रोड पे आ गए, स्ट्रीट पे खड़े हो गए, सेफ है अभी। पर आज पास देख रहे हैं, उनको पता नहीं किधर जाना है। ऊपर तो जा नहीं सकते, ऊपर पागल आदमी है, कभी भी मार सकता है, कुछ भी उठा सकता है, ऊपर तो जा नहीं सकते। और अभी नीचे आए, रोड पे देखा सब ड्रग एडिक्ट्स, बम्स, हिपीज पड़े रोड पे पड़े, एंड सम ऑफ देम विद देयर कस्टमर, with their customary flourish, they would very graciously tell Prabhupada to walk, because they were used to Prabhupada coming and going. Prabhupada आते थे, जाते थे, शॉपिंग करते थे, तो उनको लगा वापस स्वामी जैसे बाहर जा रहे हैं रोज के जैसा। उनको पता नहीं था कि अभी प्रभुपाद जा रहे हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। प्रभुपाद को भी पता नहीं था वो कहाँ जाने वाले हैं, अभी वापस तो जाएंगे नहीं ऊपर।
राममूर्ति मिश्रा के पास जा सकते हैं, पर वो चैप्टर खत्म हो गया था, अभी श्रीला प्रभुपाद ने नया शुरू किया था। अभी 9 महीने से अमेरिका में हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, और अच्छा प्रीचिंग थोड़ा शुरू हो गया था। वृंदावन में जिन्हें इतना सम्मान मिल रहा था, आज वो एक चरसी के हाथ से मारे जाने वाले थे। सोचिए, इतना बड़ा रिस्क लिया प्रभुपाद ने प्रीचिंग के लिए। अगर कुछ हो जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। तो श्रीला प्रभुपाद at this point of time realized that he has no friend in America. I mean, he knew it. Except Krishna, there is nobody. He was at that time homeless derelict. मतलब एक्चुअली वो जो हिपीज थे ना, उनके जैसे ही थे प्रभुपाद उस समय, बाहरी रूप से। उनके पास भी कुछ नहीं था, हिपीज के पास भी कुछ नहीं। He was just like them. In fact, they were better off because government had given these hippies flop houses, which was very shabby accommodation where these people could, means they were ruined, but they had some stability. Srila Prabhupada had nothing. He was, उस रास्ते पे थे, सामान भी ऊपर है, किधर भी जाना है, किधर जाना है पता नहीं। And Bauri ना, वो जो एरिया था, it can be a chaotic hell if you didn't have a purpose there. मतलब आप ऐसे रास्ते में खड़े हो के ऐसे घूम नहीं सकते, वो घूमने का जगह नहीं है, वो पार्क नहीं है। मैं अभी गया था, अभी सितंबर में मैं वो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क और वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क गया देखने के लिए, और पेड़ अभी भी वहां पर है जहाँ पे प्रॉपर बैठ के कीर्तन करते थे। वहां पे गया तो मैंने कहा बाप रे, इतना गंदा, अभी इतना गंदा है तो उस समय कैसा होगा। मतलब 2022 में वो पार्क में जाके मुझे ऐसा लगा उल्टी आ रहा है, ऐसे सब पड़े, पागल लोग पड़े इधर उधर। आई मीन आई वाज शॉक्ड। मुझे हैंगिंग गार्डन, मुझे हमेशा लगता था कि हैंगिंग गार्डन इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। मैं गाली देता था, मैं रोज हैंगिंग गार्डन जाता हूँ शाम को, और हमेशा गाली देता था कितना भीड़ है इधर, कब यूरोप जाने को मिलेगा प्रीचिंग करने के। मैं टॉम्किंस स्क्वायर पर गया, मुझे लगा हैंगिंग गार्डन तो स्वर्गलोक है उसके साथ। हैंगिंग गार्डन इज सो ब्यूटीफुल, सो यू कैन इमेजिन। और ये तो बोरी में, बोरी इज इवन वर्स देन टॉम्किंस स्क्वायर पर। और वहां पे रोड में प्रभुपाद खड़े हैं, ऐसा वहां पर कोई भी खड़े होकर ऐसा ऊपर आकाश को इधर देखता नहीं। उधर कोई आता है ना, कोई भी, वो सिर्फ दुकान में जाने के लिए, कोई दुकान में जाएगा, सामान लेगा, निकल जाएगा। वहां पे कोई ऐसा घूमता नहीं है। और श्रीला प्रभुपाद वहां पे खड़े होकर सोच रहे हैं अभी क्या करना, इज लुकिंग अप। उन्होंने पोएम में लिखा था, कृष्णा आप मुझे अमेरिका क्यों ले जा रहे हो मुझे पता नहीं। एक फेमस पोएम है ना, पढ़ो कृपा कोयलो कृष्णा, उस भजन में प्रभुपाद लिखते हैं, आप अमेरिका मुझे क्यों भेज रहे हो मुझे पता नहीं, क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। फिर प्रभुपाद सोचने लगे अभी क्या होगा, डेविड एलन ऊपर है, मेरा क्लासेस का क्या होगा। मैंने क्लासेस शुरू किया था, लोग आ रहे थे। So David Allen ने, he was a victim of basically what he did was, it is basically it's narcopsychosis. जब आप बहुत ड्रग्स लेते हो ना, कोई अगर बहुत ड्रग्स लेता है, so then he goes through what is called as narcopsychosis, which is एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको नर्वस ब्रेकडाउन होता है बिकॉज ऑफ द ड्रग्स। और जब नर्वस ब्रेकडाउन होता है ना, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो डेविड एलन, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम he had a nervous breakdown and he went crazy. सोचिए, यही लड़का है वो जिसे श्रीला प्रभुपाद वृंदावन ले जाना चाहते थे, राधा गोविंद मंदिर का पूरा दर्शन करवाना चाहते थे, उसको डीटी वर्शिप सिखाना चाहते थे। मतलब कितनी आशाएं रखी थी श्रीला प्रभुपाद ने। सो प्रभुपाद बोलते थे, मैं तुम्हें जयपुर ले जाऊंगा, तुम्हें वैष्णव बनाऊंगा, ब्राह्मण बनाऊंगा, और वो प्रभुपाद को मारने के लिए आ रहा है। So you can imagine what he must have felt at that point of time. क्योंकि श्रीला प्रभुपाद हमेशा जब अमेरिका में थे ना, उनको हमेशा ये क्लियर था कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, मेरे गुरु महाराज की इच्छा है। श्रीला प्रभुपाद इज वेरी क्लियर, मेरे गुरु महाराज ने जो आज्ञा दिया था 40 साल पहले, वो अभी मैं पूरा कर रहा हूँ। गुरु महाराज की इच्छा से सब होगा और कृष्ण की इच्छा से। श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुत प्रिया अति, कृष्ण सेवा जारा तुलना, से मोहंता गुरु जगत तेरा मदे गुरु, कृष्ण भक्ति दे ताय ताय। श्री प्रभुपाद भजन में लिखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा से सब होगा, और वो जगत के सबसे बड़े गुरु हैं,
उनकी इच्छा से कृष्ण भक्ति दे था, सब जगह कृष्ण भक्ति फैलेगा। मेरे वजह से नहीं हो रहा है। श्रीला प्रभुपाद को बहुत क्लियर था, तारा इच्छा बलवान पाश्चायते ताना तान होए जाते गौरांगेरा नाम। उनकी इच्छा से हर जगह लोग गौरांग का नाम लेंगे, चैतन्य महाप्रभु का। और वो डेविड एलन को बोलते थे गौरांगा, तो भी ऐसा गौरांगा रिपीट करता था। तो प्रभुपाद को लगा कि उनके गुरु महाराज की इच्छा भी पूरी हो रही है, ये डेविड एलन ने भी गौरांगा बोल रहा है। तारा इच्छा बलवान पाश्चायते ताना तान होए जाते गौरांगेरा नाम। माया दुष्ट जट दुखी जगते सबाई सुखी वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण हो। कि जो दुखी आत्माएं हैं जगत में, वो महाप्रभु का नाम लेकर सब सुखी हो जाएंगे। ये आशा से अमेरिका आए और वो आशा की किरण दिख रही थी डेविड एलन में, और ये अभी देखिए ऐसा रिजल्ट आ गया। ताहले आनंदा होए तबे होए दिग्विजय चैतन्येरा कृपा अतिशय। प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव इच्छा पूर्ण हो, वैष्णव की इच्छा पूरी होगी जब ये सारे लोग भगवान का नाम लेंगे। और डेविड एलन का ऐसा रिस्पॉन्स, अभी रहने के लिए कुछ जगह नहीं, एंड प्रॉपर टू थिंक फास्ट, अंधेरा हो रहा है, अभी he has to decide fast what to do। इसको कहते हैं लिविंग विदाउट गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। कभी कभी लोग बोलते हैं ना इंस्टीट्यूशनल भक्ति नहीं करना है, मुझे अकेला भक्ति करना है, मुझे ये करना है वो करना है। जस्ट सिंपल थिंग, इफ यू डोंट हैव सपोर्ट, दिस इज व्हाट यू हैव टू बी रेडी फॉर। श्रीला प्रभुपाद हैड नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन ऑफ दिस वर्ल्ड, नो सपोर्ट। कोई पैटर्न नहीं था, कोई लाइफ मेंबर नहीं था जिसको प्रभुपाद फोन करके बोल सकें कि मुझे हेल्प करो। हम लोग जाते हैं कोई विदेश में तो हमको ऑलरेडी फोन पे पूरा अरेंजमेंट हो जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी हो जाता है। So this was a test of Krishna, and Prabhupada passed it with flying colors. He remembered 18.57 and 58 where Krishna says, Chetasa sarva durgani mat prasada tarishyasi। लगे रहो प्रभु, लगे रहो, just be attached to your service, I will take care। So Prabhupada को suddenly याद आया, कार्ल यारगन्स का फोन नंबर शायद ये है। तो वहां से लोकल जो फोन बूथ है वहां से उन्होंने फोन किया। कार्ल ने जब सुना वो शॉक हो गया, वो भाग के आया, स्वामी जी ये क्या हुआ आपके साथ, चलो मेरे रूम में, मेरे अपने रूम में लेके गया। और उनके घर पे कौन थी, ईवा, और छोटा सा रूम था। एंड शी गॉट स्कैर्ड। स्वामी जी इधर आ गए क्योंकि शी वॉज वेरी अटैच्ड टू हर बॉयफ्रेंड, एंड शी थॉट ये स्वामी जी मेरे बॉयफ्रेंड को लेके जाएंगे मेरे से। तो अभी प्रभुपाद ने कहा अभी प्रीचिंग करना है, यहाँ पे रहना है, यहाँ पे रहना पड़ेगा ना, रहने के लिए जगह नहीं है। तो आप प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। कार्ल एंड ईवा आर टिपिकल अमेरिकन कपल। उनका टीवी ऑन रहता था, उनके 6 बिल्लियां थी, 2 कुत्ते थे, छोटा सा हॉल, और एक छोटा सा फ्रिज था। फ्रिज के अंदर सब मांस था, बीफ था, मीट था। और ये वृंदावन के बाबा जी उधर अभी रह रहे हैं और रूम में, और वो रात को सेक्स करते थे। He could basically he had no privacy, and they were living like very horrible life. And she was feminist, and she was thinking that this Swamiji will take away my boyfriend. So she started opposing him from beginning. एक बार प्रभुपाद ने ऐसे ही बोला ईवा को, ईवा जरा वो देना बेटी, वो बेटी की उम्र की, उनकी ग्रैंड डॉटर की उम्र की है, 20 साल की लड़की है, तो कुछ तो मांगा। तो ईवा ने बोला गेट इट योरसेल्फ। I mean, such a respectable sadhu has come to America to give Krishna consciousness. He has no place to stay. Karl has brought him home, and here his wife is insulting him like this. Srila Prabhupada tolerated. तो उन्होंने कार्ल को एक बार बोला वॉक पे चलो, तो वॉक पे लेके गए। बोला मुझे माइक ग्रैंट के घर पे ले जाओ। माइक ग्रैंट मालूम है, वो पियानो बजाता था, मुकुंद महाराज जानकी, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो बोला ठीक है। तो प्रभुपाद को लगा कि माइक ग्रैंट के घर पे रह लेंगे। तो उनके घर पे गया, तो उनका घर और भी छोटा था और उनका तो और भी गंदा था।
इधर तो नहीं रह सकते। तो फिर उन्होंने बोला देखो काल अभी, तो काल ने कहा स्वामी जी सॉरी, देखो मैं पत्नी से बहुत अटैच्ड हूँ, मैं कृष्ण भक्ति इतना नहीं करूंगा, मैं पत्नी के साथ रहूंगा, और आपके लिए मैं हेल्प करूंगा, आपके लिए कोई दूसरा जगह देखेंगे, तब तक आप मेरे घर में हम लोग, बिकॉज प्रभुपाद क्या करते थे, वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का क्लास उसके घर पे करते प्रचार करने के लिए आए ना, वो छोड़ा नहीं प्रभुपाद ने। तो ईवा कैन इमेजिन हाउ मच शी वाज टेस्टेड आल्सो, बट शी वाज रियली वाइल्ड एंड शी वाज अ वेरी बैड होस्ट एंड श्रीला प्रभुपाद हैज टू स्टे देयर। अभी घर नहीं है, तो अभी कार्ल और माइक ने प्रॉमिस किया कि हम आपके लिए दूसरा घर देखेंगे। तो पेपर में जाकर अलग अलग दिखते थे वो, उसमें 1 महीना गया, until that time is staying there only। फिर उनको एक मिला, मिस्टर गार्डिनर करके एक था, एजेंट था, तो उसने बोला मैचलेस गिफ्ट, अभी जो इस्कॉन का जो इस्कॉन वहां पे एस्टैब्लिश हुआ, एक मैचलेस गिफ्ट करके एक स्टोर था, वो स्टोर उसने बोला कि मैं आपको दूंगा। तो प्रभुपाद कार्ल सब लोग गए, मिले, बात किए, उसने कहा आपको $125 का रेंट देना पड़ेगा महीने का, और पीछे वो जो ऐसा वो एक दुकान था, दुकान का नाम था मैचलेस गिफ्ट, वो टाइटल ऐसे रखा था वो दुकान को बेचने के बाद। तो प्रॉपर ने कहा अच्छा टाइटल है मैचलेस गिफ्ट, तो हॉल ले लिया। हॉल के पास एक छोटा सा टॉयलेट था अटैच्ड, और उसके पीछे एक कोर्टयार्ड था, वो बिल्डिंग के पीछे, वो कोर्टयार्ड के पीछे एक बिल्डिंग है, उसमें 2nd फ्लोर का एक रूम था। उसने कहा मैं आपको दे सकता हूँ अपार्टमेंट, उसका $71 रेंट, सो $196 आपको महीने का रेंट देना होगा, ये 2 रूम आपको मिलेगा। तो श्रीला प्रभुपाद एग्री, और श्रीला प्रभुपाद ने गार्डनर को गिफ्ट दिया भागवतम अपना, और बोला कि मैं अभी एक इंटरनेशनल सोसाइटी शुरू करने वाला हूँ। मतलब देखिए कुछ भी नहीं है प्रभुपाद के पास, एंड ही इज फुल्ली कॉन्फिडेंट। वो तो रॉबर्ट नेल्सन को लेके निकल गए, बोले मुझे मंदिर खोलना है, चलो मंदिर दिखाओ, अच्छा कोई जगह दिखाओ। तो वो रॉबर्ट नेल्सन आके प्रभुपाद को बोला मैंने अच्छा जगह देखा, आइए। वो जगह देखा, वो उसने बोला अच्छा जगह आपको मैं दे सकता हूँ स्वामी जी, इसका जो है ना $500 महीने का रेंट है। अभी इनके पास कुछ भी नहीं है, वो कार्ल और रीवा के घर पे रह रहे हैं, और वो रॉबर्ट नेल्सन और उसको बोलते हैं रूम तो अच्छा है, अभी $500 ज्यादा है ना, वो डॉलर का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर बोलते हैं पर छोटा है, हमारे मंदिर के लिए बड़ा जगह चाहिए, हमको दूसरा जगह देखो। तो फिर वो जाके दूसरा जगह देख के आता है, $1,500 महीने का रेंट का एक बड़ा उनको हॉल मिलता है। प्रॉपर बोलते हैं अच्छा है पर ये इतना बड़ा नहीं है। मतलब ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द मनी कंस्ट्रेंट, ही इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रीचिंग, हाउ वी कैन प्रीच, व्हाट वी कैन डू फॉर अ टेम्पल। फिर वो फाइनली वो ओलंपिया नहीं कौन सा था, वो एक होटल था, बहुत फेमस होटल का एक उनका एक्सटेंशन था, वो वाला हॉल मिलता है, वो मिलता है। बट दैट इज प्रॉपर, हाँ ये बहुत अच्छा जगह है, ये परफेक्ट प्लेस हमारे मंदिर, ये लेते हैं। उसका रेंट तो बहुत ज्यादा था, $15,000 कुछ, टू मच, बट प्रॉपर दे सेटिस्फाइड, हाँ दिस इज द प्लेस वी विल टेक। फिर रॉबर्ट नेल्सन को बोलते हैं ले लेते हैं, हाँ स्वामी जी लेते हैं, अभी पैसा लगेगा ना, तो क्या कितना है, $15,000। अच्छा अभी हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, आप ऐसे दे दो फ्री में। बट ही इज कन्विंस्ड दैट कृष्णा का मंदिर तो बनेगा। सो देन एनीवे, सो ये मैचलेस गिफ्ट का और वो जो पीछे का जो अपार्टमेंट है, मैं उधर गया इस बार देखने को, बहुत जबरदस्त है, उन्होंने अभी तक मेंटेन करके रखा है उस जगह। एनीवे, तो ये 6 लड़के सब मिलके प्रभुपाद का सामान, एक कार्ल ने क्या किया, वो गया डेविड एलन के रूम में और सामान ले लिया वहां से प्रभुपाद का कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये 6 लोग बड़ा लाइन बना के प्रभुपाद का सब सामान लेके यहाँ पे आ रहे हैं, 1.5-2 किलोमीटर। प्रभुपाद ने भी 2 सूटकेस उठाया था। एंड आफ्टर दे रीच्ड, देन माइक रियलाइज्ड दैट वी शुड हैव ब्रॉट अ कार, बट दे वॉक्ड इन द हॉट सन। तो फिर वहां पे वो लोग, प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया। वहां पे मैचलेस गिफ्ट जो है ना, रोड के मेन रोड के बगल में ही है, बड़ा विंडो है, वहां पे प्रभुपाद ने बड़ा एक प्रिंट आउट ऐसा एक कागज में लिख के हाथ से लिख के डाल दिया है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 PM to 9 PM भगवत गीता क्लास। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था सर उधर, मैंने इट वाज लाइक वेरी ऑर्डिनरी हिपी सेंटर्ड न्यूयॉर्क, फिर भी कुछ लोग देखते थे क्या है, अंदर आते। तो एक दिन रोड में चलते चलते श्रील प्रभुपाद के सामने एक आदमी आया, हॉवर्ड व्हीलर। वो इंग्लिश सिखाता था ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में, मतलब वेरी एजुकेटेड मैन, यंग मैन, 25-year-old मैन। तो सामने से आया, और वो जलदूता जो शिप में अमेरिका आए प्रभुपाद, वही शिप में वो इंडिया गया था कुछ साल पहले, और इंडिया जाके बहुत कुछ उसने उसको इंडिया के कल्चर के बारे में समझ गया था थोड़ा बहुत। तो उसने प्रभुपाद को देखा, उसको मालूम पड़ा रहे तो कोई इंडिया का है, स्वामी जी है। तो उसने कहा एक्सक्यूज मी,
आर यू फ्रॉम इंडिया? तो प्रभुपाद ने कहा, यस, एंड यू आर ऑल्सो फ्रॉम इंडिया? उसने कहा, नो, आई एम एन अमेरिकन. व्हाट आर यू डूइंग हियर? प्रभुपाद ने बताया, मैं सन्यासी हूँ, मैं यहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने आया हूँ. फिर प्रभुपाद ने कहा, मेरा इधर मैचलेस गिफ्ट स्टोर देखा है, मैचलेस गिफ्ट, वहां पे मेरा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को क्लास होता है, आप आओगे? उसने कहा, मैं आता हूँ. अकेले मत आना, दोस्तों को लेके आना. तो उसने कहा, मैं 3 दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, कीथ, चक एंड वॉली, हम चारों आएंगे. यस प्लीज कम. तो उसने कहा, ठीक है. तो वो चारों आए. अगले वेडनेसडे जो भी था, अगले प्रोग्राम में चारों आ गए. और जैसे अंदर आए, देखा दरवाजा बंद किया उन्होंने. प्रभुपाद ने कहा, कीप द डोर ओपन. उन्होंने कहा, नहीं, बहुत आवाज आ रहा है बाहर. नहीं, कीप द डोर ओपन, एनीबडी में कम फॉर कथा क्लास. तो ऑन रखा, दरवाजा खुला रखा. तो इतना आवाज, कुत्ते भौंक रहे, बच्चे चिल्ला रहे. दिस इज जुलाई 1966, समर, वहां पे बहुत समर गर्मी रहता है. इतना आवाज. प्रभुपाद ने कहा, नो, सम पीपल में बी इंटरेस्टेड, दे में कम. और वो लोग बैठे हैं, उनको क्या है, वो जो कीथ, चक, वॉली एंड हॉवर्ड, they were the first 4 who actually took it up seriously. और आज के तारीख में हम हॉवर्ड व्हीलर को किस नाम से जानते हैं? हयग्रीवदास. कीथ इज नोन एज कीर्तनानंद स्वामी, चक अच्युतानंद स्वामी, वॉली उमापति स्वामी. उस समय ये लोग यंग लड़के, डायनामिक, और सब खिचड़ी हॉच पॉच, पूरा अलग अलग किताब पढ़ा है, फिलोसफी का, चाइना का, इंडिया का. अपना ही उनका एक थ्योरी था. उनको लगता था कि कीर्तन करने से, कीर्तन सुनते सुनते कुछ तो हो जाएगा, हमको कुछ तो लाइट आएगा, ऐसा कुछ उनका अपना एक थ्योरी था. कुछ रेस्पेक्ट नहीं था कीर्तन के प्रति. प्रभुपाद ने कहा, कोई बात नहीं, लेट देम चैंट द वे दे वांट टू चैंट. तो जैसे कीर्तन करते थे प्रभुपाद, वो लोग भाग लेते थे. और जैसे कीर्तन बंद करते थे ना, कुछ लड़के उसमें से जो आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, हिप्पी लोग, कुछ लोग सडनली उठ जाते थे और चले जाते थे बाहर. They didn't want to hear katha, kirtan, they didn't want to hear class, philosophy. In the constant noise, disturbance, hippies, Prabhupada is giving very clear. आपको अभी भी रिकॉर्डिंग मिलेगा 1966 जुलाई, आप देखो श्रील प्रभुपाद के सारे लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग मिलेगा. वेरी क्लियर लेक्चर्स इज गिविंग, और बैकग्राउंड में आवाज भी आएगा. और श्रील प्रभुपाद का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, वो ऐसा क्लास दे रहे हैं भगवद गीता के ऊपर. वो सारा जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस परपोर्ट देते हैं. तो जैसे आवाज, गाड़ी चल रहा है, देखो गाड़ी चल रहा है, एक गाड़ी आपको दिख रहा है, पर गाड़ी आने के आपको दिखने के पहले भी गाड़ी था, और आपके विजन से चला गया गाड़ी, तो भी गाड़ी है. तो उसी प्रकार आत्मा ये शरीर में अभी आपको दिख रहा, आपको लग रहा है कि यू आर अलाइव, यू आर देयर, बट यू आर ऑल्सो देयर व्हेन यू आर नॉट सीन बाय अदर्स. कृष्णा यू आर सीइंग नाउ, but Krishna is also there when you are not seeing. Krishna was there in the past also, Krishna will be there in future also. So basically he was telling them that the present reality is not the only reality. You could take like that. फिर एक बार जोर से ट्रक आया, कल दे रहे प्रभुपाद ने कहा, आवाज सुनाई दे रहा है ट्रक का? मतलब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए प्रभुपाद का. तो सबने कहा, यस, अभी देखो ट्रक कहाँ है. सबने देखा. तो प्रभुपाद ने कहा, देखो, फर्स्ट वी हियर देन वी सी. तो ट्रक, हमने आवाज सुना उसका, बाद में हमको ट्रक दिखा. इसलिए उसी प्रकार भगवान का, पहले हम भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, फिर भगवान दिखते हैं. मतलब इस 72-year-old man is so old and is already facing so many problems, no facility, no comfort, so much disturbance, but he is able to give solid clarity के साथ Krishna conscious purports. Isn't it amazing? So suddenly class दे रहे हैं एक बार, suddenly क्लास के बीच में एक शराबी आ गया. अभी इंडिया में कम से कम क्लास के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है. ठीक है, बच्चे रोते हैं, मैं तो बोलता हूँ बच्चे रोते हैं तो हम लोग ही डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे को, इसलिए बच्चा रोते हैं. बट जनरली वी डोंट फेस ड्रग एडिक्ट्स एंड ड्रंकर्ड्स कमिंग इन आवर क्लास. उस समय प्रभुपाद के क्लास में एक शराबी आ गया, सबके सामने चिल्लाने लगा करके, और सब लोग बिल्डर हो गए. एक कीथ, चक, वॉली और हॉवर्ड, ये 4 लोग नए हैं, एकदम नए हैं, उनको कुछ पता नहीं है इस्कॉन के बारे में, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में. और ये बस स्वामी जी से अट्रैक्ट, उनको लगा, स्वामी जी को देख के लगा बुद्धा है कोई. यू नो, दे फर्स्ट थॉट इज लाइक बुद्धा, स्ट्रेट, सिटिंग स्ट्रेट, aristocratic. And then this drunk comes in, he starts shouting, and Srila Prabhupada is the only one who is very straight. And then he comes,
वो टॉयलेट जो था बगल में, प्रॉपर की सीट के बगल में इधर टॉयलेट है और ये छोटा सा हॉल है ऐसा, तो सीधा गया, टॉयलेट का दरवाजा खुला और अंदर देखा, हाँ, फिर बाहर आया, दरवाजा बंद किया, हाउ आर यू करके, हाउ आर या करके चिल्लाया, फिर वापस बाहर चला गया। तो सब लोग डिस्टर्ब हो गए, क्या किया आदमी ने। फिर क्लास कंटिन्यू किया प्रभुपाद ने, क्लास जैसे कंटिन्यू किया, 5 मिनट बाद वापस वो आया और उसके हाथ में टॉयलेट पेपर्स था 4-5 और टिश्यू पेपर्स था, सब लेके आया और वापस चिल्लाया और गया अंदर, जाके टॉयलेट पेपर सब रखा, सब जगह टिश्यू पेपर रखा, बाहर आया। तो प्रभुपाद started laughing. Prabhupada said, see what a nice saintly quality. He is drunk, he is not in order, but he is serving. Service is so natural. मतलब is look at Prabhupada's fearlessness and clarity to give that purport. So Keith, Chuck, Wally and Howard, they were like, this was far out for them. They thought, मतलब ये this was a shock because पहला चैंटिंग अलग ही उनको एक्सपीरियंस आ रहा था चैंटिंग से, दूसरा स्वामी जी को देख रहे हैं, बुद्धा जैसे दिख रहे हैं, तीसरा कृष्णा वो एक एनर्जी प्रभुपाद का, और ये ड्रग एडिक्ट आ रहा है, ड्रंकर्ड आ रहा है, और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये भी सेंटली पर्सन है। मतलब फॉर देम दिस वाज लाइक फॉरवर्ड, दे सेड ये स्वामी जी तो बहुत इज रियली कूल स्वामी, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। बट Srila Prabhupada's tone was a tone of urgency. He was desperately telling them to chant Hare Krishna. He was desperately telling them to take up to Krishna consciousness very seriously. तो उस समय का एक टिपिकल क्लास कैसे होता था मैं आपको बताता हूँ, रिकॉर्डिंग आप बाद में सुन सकते हो। एक टिपिकल क्लास ऐसे होता था प्रभुपाद का। प्रभुपाद क्लास दे रहे हैं, सडनली एक आदमी खड़ा हो जाता है, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, सिट डाउन प्लीज सिट डाउन, देयर इज टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर, सिट डाउन। तो बोलता है नहीं मेरे को अभी पूछना है, आई वांट टू आस्क राइट नाउ, नो प्लीज सिट डाउन। फिर उसके सपोर्टर्स रहते हैं उधर, वो बोलते हैं यस ही हैज अ राइट, यू शुड टेक हिज क्वेश्चन नाउ। फिर दूसरा एक ग्रुप रहता है, वो बोलते हैं नो आफ्टर द क्लास, वो झगड़ा हो जाता है उधर। तो दोनों पार्टी को प्रभुपाद चुप करा, तो फिर इसे दोनों पार्टी को चुप करा रहे, तो तीसरा आदमी खड़ा होता है, बोलता है आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन प्लीज माय क्वेश्चन इज how long is an individual allowed to or expected to go on without any type of thought? Please tell. So Prabhupada says, I am not finished. We have question answer time. I am very happy. You are curious. आपको बहुत जिज्ञासा है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, आप थोड़ा शांति से बैठो, इम्पेशेंट मत रहो, प्लीज बैठो। तो सब बैठ शांति से। फिर प्रॉपर क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो 5 मिनट बाद वापस वो आदमी खड़ा होता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है, दिस जेंटलमैन इज इम्पेशेंट, ठीक है आपका क्वेश्चन क्या है सर बताइए। तो क्वेश्चन पूछता है, सबका अटेंशन आ गया ना उसके ऊपर, वो खड़ा हो जाता है, बिकॉज बेसिकली ही वांटेड अटेंशन। प्रैक्टिकली वी टेंड टू प्लेस एम्फेसिस ऑन दोस वी आइडेंटिफाई विद द फैक्ट एंड इटसेल्फ मोर। Many people are meant to explain the why force and the where force of the metaphysical truth. I think, therefore I am. अब इसने ये बोला, बस मैं एज इट इज बोल रहा हूं ट्रांसलेट करके। दिस इज हाउ क्लास चलता था प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? तो बोलता है, आई हैव नो आंसर टू दैट क्वेश्चन, रादर एंड आई अटेम्प्ट, आई लिव ब्रीथ। यस प्रभुपाद बोल रहे हैं, यस, मतलब ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या बोलना क्या चाहता है ये लड़का बोलता है, सो एबिलिटी, टेल मी व्हाई एबिलिटी, नथिंग विद इट। मैं एज इट इज सुना रहा हूं आपको, मैं अपना फेक नहीं रहा हूं दिस इज ऑल देयर, डॉक्यूमेंटेड है पूरा। मैं अंडरस्टैंड द व्हाई फोर्स एंड द वेयर फोर्स। प्रभुपाद बोल रहे हैं, दैट्स ऑल राइट। अभी इतना पूरे कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद सोच रहे कुछ तो बोलेगा जो मुझे पकड़ सकता हूँ, फिर उसमें से मैं फिर अपना बोल सकता हूँ। वेट कर रहे हैं, कुछ तो बोलेगा सेंसिबल। एक भी सेंसिबल चीज नहीं बोल रहा है, सब इधर उधर का इंग्लिश वर्ड्स को ज्वाइन करके एक रैंडम ही स्पीकिंग। तो उसके बोलते बोलते उसके मुंह से एक निकल गया वो आदमी, आई हैव डिफिकल्टी इन सेइंग। जैसे उसने ये बोला ना, प्रभुपाद ने पकड़ा, यस मटेरियल वर्ल्ड मीन्स लॉट ऑफ डिफिकल्टी। तो मिल गया प्रभुपाद को चांस। Prabhupada started speaking about how material world में बहुत सारे डिफिकल्टी होता है, so many problems। तो उसने वापस रोका, no problems, this is the greatest fact and you know I have।
Prabhupada said, yes, please, बताओ क्या बोलना चाहते हो आप? तो उसने बोला, I know the where force and the why force and the where force. तो ये सब देख के ना एक लड़का पक गया, वो क्लास में आया था, वो खड़ा हो गया, उसने बोला, if you know everything, why did you come here? उसको चिल्लाया, तो उसने बोला, I didn't come here, let me explain. This isn't necessarily I feel, I must. The difference is to learn. You will find it innumerable times. By the same token, maybe that we are able to reconcile the fact of the individual being for a long time to find out the why force and the where force. क्या समझा आप लोग? तो ये वो बहुत कॉन्फिडेंटली लेक्चर दे रहा है वो आदमी. तो प्रभुपाद ने सब सुना. फिर रॉय करके एक लड़का आता था, रॉय को बोला, रॉय कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू प्लीज आंसर. अब प्रभुपाद बैठ गए. फिर रॉय बेचारा उसको समझाने का ट्राई कर रहा है, उसको अभी वो क्या समझेगा. तो प्रभुपाद ने देखा 5 मिनट चल रहा है क्वेश्चन आंसर. फिर प्रभुपाद ने वो टेबल को ऐसा बैंग किया, इनफ, वी विल हैव कीर्तन. फिर करताल निकाला, कीर्तन किया. तो कीर्तन में सब जोर से नाचने लगे. तो कीर्तन वाज लाइक द ओनली टाइम व्हेन एवरीबॉडी वाज पीसफुल. फिर 9 बज गया था, 7 बजे शुरू हुआ, 9 बजे खत्म हुआ. और जैसे खत्म हुआ, प्रभुपाद 2 एप्पल निकालते थे, उनका एक चाकू था, चाकू से 8 पीस बनाते थे, ऐसा पीस बना के फिर सबको ऑफर करते थे. सब लोग, दैट बॉय वाज शाउटिंग, चैलेंजिंग ना, उसके सामने प्रभुपाद ने उसके सामने बुलाया, ऐसा रखा, एक हाथ में चाकू, एक हाथ में एप्पल, ऐसा रखा. और सब एक कीत वॉली चक दम देख रहे हैं, क्या स्वामी जी का डेयरिंग है, ऐसा कॉन्फिडेंटली. प्रभुपाद यूज्ड टू से, यू नो, आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम ऑफ कोलकाता, आई ग्रोन अप इन कोलकाता, ऐसा प्रभुपाद बोलते. कभी कभी मार्केट जाते थे ना, तो एक पेपर एक ने कहा, प्रभुपाद यहाँ पे स्नाइपर है, स्नाइपर आर दोस पीपल, ऐसा मूड हो गया तो उड़ाने का, शूट करने का. अमेरिका में अभी केवल पागल नहीं, उस समय भी पागल लोग थे, तो ऐसा शूट करने का होता. सो एनीवे, सो प्रभुपाद चाकू भी दिखाया, एप्पल भी उसने ऐसे देखा, फिर एप्पल उठाया ईमानदारी से. सो एनीवे, सो लाइक दिस. तो सब लड़के निकल गए, फिर प्रोग्राम खत्म हो गया. तो ये कीप, चक, वॉली एंड हॉवर्ड वर रेगुलरली कमिंग. तो प्रभुपाद रहते थे वो 2nd फ्लोर का जो अपार्टमेंट है वहां रुकते थे. और ये जो हॉल था मैथलेस का, वहां पर 2 लड़कों को रखा था रहने के लिए, डॉन एंड रेफल. और ये 2 लड़के एकदम नालायक, एकदम बोंदू, पर इनको रहने का था फ्री में. प्रभुपाद ने कहा, इधर रहेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, रेंट है $196, मैं रेंट भर रहा हूँ. हाँ स्वामी जी, आएगा, पैसा आएगा एक दिन. मेरा क्या है ना, मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा एप्पल का, तो उससे बहुत पैसा आएगा, मैं आपको दे दूंगा. दूसरे ने कहा, पैसा आ रहा है, आ रहा है. तो Srila Prabhupada knew that they are not able to give, but he was hoping that they will change. तो उनके लिए प्रभुपाद ने कहा, ठीक है आप रहो. तो वो लोग कभी स्नान नहीं करते थे, कभी स्नान नहीं करते थे. तो उनका ऐसा रूल था, स्नान नहीं करने का और रहने का. वो गंदा कपड़ा, वही कपड़े में रहते थे. और कोई भी रास्ते में जा रहा है उसको अंदर बुला के रात को उधर रुका देते थे उसको. एंड प्रभुपाद यूज्ड टू कुक प्रसाद फॉर दोज 2 guys एंड फॉर हिमसेल्फ. एंड ये मॉर्निंग उठ के निकल जाते थे, खाने के टाइम खाने के टाइम पे पंक्चुअली आ जाते थे. और एक दिन रात को कोई तो आदमी घूम रहा था, उसने बोला मेरे पूरे दुनिया को बदलना है, मैं वॉकिंग मिशन में हूँ. तो ये दोनों ने उसको रात को उधर रुकाया. अगले दिन प्रभुपाद ने उसको भी खाना खिलाया. और एक दिन 10 लोग कहीं कहीं से घूमने वाले 10 हिप्पी थे, उनको रुकाया रात को. एंड नेक्स्ट डे प्रभुपाद फेड देम आल्सो. I mean, ridiculous in one sense. They had no job, no money, their hair was long and unkempt. They lived in the same clothes day after day. So Prabhupada ne kaha, at least when you are staying in this hall, there should be no drugs, no illicit sex, no meat eating. तो ऐसा फिर भी वो लोग कभी कभी स्ट्रेंजर्स को लेके आते थे. एक बार प्रभुपाद ने देखा, वो डॉन ऐसे दिन में ऐसे रूम में आया, उधर पीछे अपार्टमेंट से देखा, डॉन एक गर्लफ्रेंड के साथ बैठा किसिंग कर रहा है. तो प्रभुपाद ने डांटा उसको. उसने बोला सॉरी बोला वापस. बेसिकली दे वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स. तो एक बार अभी क्या उनको फिर ट्रेनिंग दिया प्रभुपाद ने, स्नान करना चाहिए. तो वो लोग सीखते हैं ना, सिखाया तो सीखे वो लोग. दिन में 3 बार स्नान करने लगे. अभी उधर बाथरूम एक ही था प्रभुपाद के अपार्टमेंट में. सो प्रभुपाद वुड बी इनकन्वीनियंस्ड बाय देयर बिकमिंग मोर सिविलाइज्ड. सो लाइक दिस दे वर. See now Prabhupada at this time, no, he had no secretary. Anybody could come to his apartment any time and talk to him. अपना ट्रांसलेशन करते रहते थे, कोई भी पी अंदर आता था अपार्टमेंट में. मेरे को बात, और ये डॉन रेफर को कुछ फिलॉसफी नहीं मालूम था. किसी को भी रास्ते से पकड़ते थे, अपना कुछ फिलॉसफी बताते थे, उसको बोलते थे और जानना है तो स्वामी जी के पास जाए.
वो लोग अंदर आते थे और स्वामी जी अपना राइटिंग कर रहे हैं. यस, एक आदमी आता, हे आई एम हायर देन यू, आई एम ग्रेटर देन यू, आई एम गॉड. तो प्रभु बोलते, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances, प्लीज लीव. तो ऐसा ऐसा पागल कोई भी सडनली आ जाता था रूम में. तो लाइक दिस Prabhupada was tolerating Don, Raffle, and और एक दिन डॉन वापस वो ड्रग्स लेने लगा तो प्रॉपर ने उसको निकाल दिया. तो रैफल वाज वेरी वेरी टफ बॉय. वो सडनली प्रॉपर क्लास में खड़ा हो गया. उसने बोला, व्हाट इज दिस चैंटिंग, आई डोंट वांट टू चैंट, आई वांट टू बी अ बॉक्सर. या चिल्लाने लगा. फिर चुप हो गया. तो सब लोग देख रहे क्या चल रहा है. तो प्रॉपर ने कहा, देन डू इट, डोंट जस्ट टॉक, बिकम अ बॉक्सर. ऐसा बोलो मत सिर्फ. Then he got scared. He didn't expect Prabhupada to shout at him. So like this, lot of things are happening. फिर अलग अलग लड़के आने लगे, प्रभुपाद से बात करने लगे. किसी ने आके प्रभुपाद को बोला, पहली बार प्रभुपाद ने होमोसेक्सुअलिटी के बारे में सुना. तो एक लड़का आया, उसने बोला, स्वामी जी, my mother was about to abort me when I was a child. प्रभुपाद के आंख से आंसू आ गया सुन के. क्या ऐसा भी मतलब बच्चे हैं. फिर एक ने आके बोला कि आई एम होमोसेक्सुअल. तो प्रभुपाद को ये सब मतलब पहली बार सुन रहे हैं. 1966 में इज गोइंग टू अमेरिका. फिर somebody came and said, I have a friend who eats flesh of aborted babies. You just have to understand where he is coming from and what he is hearing. Eating flesh of aborted babies. और ये सब लोगों को प्रभुपाद क्या दे रहे हैं? कृष्णा. और एक दिन ये सब के कंफ्यूजन के बीच में प्रभुपाद ने अनाउंस किया, so we are going to start a international society for Krishna consciousness, ISKCON. सब लोग बोले व्हाट. तो वो चेक को बोल के उन्होंने एक स्टीफन गोल्डस्मिथ करके एक लॉयर को लेके थे. वो लॉयर आया था, वो जूइश था. तो जुलाई 11, 1966 को ये सब और सबको ट्रस्टी बनाया. ट्रस्टी मतलब आपको महीने का $20 देना पड़ेगा. और वो जो गार्डनर है एजेंट, उसको पहला ट्रस्टी बनाया. तो मतलब 196 में से 176 हो गया डॉलर, उसमें से $20 कट गए. और बाकी बैठे ना डॉन, रेफल, सबको ट्रस्टी बनाया. एंड दे वर, व्हाट इज स्वामी जी डूइंग, क्या कर रहे हैं स्वामी जी, क्या है इंटरनेशनल सोसाइटी, क्या रजिस्टर, सबको बड़ा बड़ा फाइल सबको साइन करना था. एक ने बोला, नहीं क्या है, ये स्वामी जी को ना अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चालू करने का है, तो टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा थोड़ा, उसके लिए साइन करना है. अच्छा अच्छा ठीक है. ये सब लोग ने साइन किया. किसी को आइडिया नहीं क्या ये स्वामी जी का विजन, देखो क्या प्लानिंग कर रहे हैं. उनको लगा जो भी है भक्ति चैंटिंग ये सब इधर ही है. प्रॉपर इज टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल सोसाइटी. एंड देन वो साइन वन करने के बाद प्रभुपाद ने 7 पर्पसेस ऑफ ISKCON पढ़ के सुनाया. एंड दैट वाज अनदर शॉक. जब मैंने रिसेंटली पढ़ा उसको तो मुझे कन्विंस हो गया, गौर गोपाल प्रभु इज फॉलोइंग द फर्स्ट एंड द 6th 100%. फर्स्ट जो पर्पस है ISKCON का, इट इज अबाउट helping people have more spiritual inclination and all that. वो secular है वो. और 6th principle is helping people to lead a more simple and natural lifestyle. So Gaurupal Prabhu is doing both the preaching in his. For the first sincere student प्रभुपाद के पास जो आए थे, जो first serious was Keith. वो भी Keith इंडिया गया था. तो इंडिया से उसने सब स्वामी जी लोगों को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं वो सब सीख के आया. तो प्रभुपाद को वो रोज जाके फ्लावर देता था. कभी फ्लावर नहीं मिलता था तो घास उठा के लेके आता था और ऐसा प्यार से घास देता था. श्री प्रभुपाद यूज्ड टू लाइक इट, इस मूड. और वो दंडवत करने लगा क्योंकि उसने इंडिया में सीखा था ये सब. तो ही वाज आल्सो सन ऑफ अ वेरी बिग क्रिश्चियन मिनिस्टर प्रीचर. उसका बेटा था कीथ. तो फिर वो ही स्टार्टेड. फिर चक जो है वो रोज प्रभुपाद के लिए ग्रेप्स लेके आता था. और Steve was one of the older boys. उसने एक प्रभुपाद के लेक्चर में सुना, प्रभुपाद बोल रहे हैं, so America has no mangoes. तो उसको लगा स्वामी जी को मैंगो अच्छा लगता है. तो किधर किधर ढूंढा उसको एक मैंगो मिला. तो मैंगो लेके आके प्रभुपाद को दिया. अरे मतलब वो लोग साथ प्यार करने लगे प्रभुपाद से, स्वामी जी से, कि ये स्वामी जी हमारे लिए आए अमेरिका में, हमको कृष्ण भक्ति दे रहे हैं, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए. तो उनको एहसास होने लगा लड़कों को. तो जब उसने प्रभुपाद को मैंगो दिया, वो 26 साल का लड़का, सबसे ओल्ड वही था ग्रुप में. बाकी सब लड़के 20 साल के थे, 19 साल के थे. तो वो लोग स्टीव को देखते थे कि स्टीव सबसे सीनियर है.
और सबके सामने जब स्टीव ने मैंगो दिया, प्रभुपाद ने उसके सर पे हाथ रख के बोला वेरी गुड बॉय। तो सब हंसने लगे, सबको लगा कि इसको बॉय बोल रहे हैं, बच्चा नहीं है ये तो बड़ा आदमी। तो सब हंसने लगे, तो प्रभुपाद का फेस बहुत ग्रे हो गया। प्रभुपाद ने कहा आप लोग हंस क्यों रहे हो? दिस इज लव, ही इज गिविंग मी अ मैंगो, दैट इज लव। So like this, these boys started showing love to Prabhupada, affection. और फिर प्रभुपाद ने कहा मैं मॉर्निंग को भी क्लास शुरू करते हैं। शाम को तो होता ही था, तो मॉर्निंग को उनके अपार्टमेंट में होता था। तो अपार्टमेंट में फिर नेबर्स लोग चिल्लाने लगे, आवाज करने लगे, तो बोलते थे सॉफ्टली सॉफ्टली चैंट सॉफ्टली, डू नॉट डिस्टर्ब। तो फिर एक दिन बैठे बैठे वॉली को बोले, वॉली तुम तिलक लगा सकता है क्या? तुम बाहर जाता है, ऑफिस जाता है, इधर उधर घूमता है, तो तिलक ला के जा सकता है क्या? जब प्रभुपाद ने पूछा, वॉली ने बोला वेल इफ आई पुट इट विल बी वेरी फनी, बट इफ यू वांट इट आई विल डू इट। तो प्रभुपाद ने बोला मतलब अभी और सीरियसनेस दिखा रहे हैं धीरे धीरे। प्रभुपाद ने बोला नो आई डोंट वांट यू टू डू एनीथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू। तो फिर प्रभुपाद बैठे थे, तो हॉवर्ड ने आके बोला स्वामी जी यू नो आई एम इंग्लिश प्रोफेसर, कोलंबस ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में सिखाता हूं, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज अमेरिका में। तो आपको कुछ इंग्लिश का कुछ काम है, कुछ टाइपिंग करना है, मैन्युस्क्रिप्ट। उसने प्रॉपर ने कहा एक बड़ा बंडल दिया उसको, बोले टाइप करो, मैं ये लेक्चर मैं भागवत का परपुट लिखा हूँ, उसमें पूरा ग्रामर मिस्टेक्स था। लाइक प्रॉपर इज राइटिंग ओ किंग, ऐसा बोलना है, तो प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉपर लिखते थे ओ द किंग। तो हॉवर्ड को समझने लगा हो मींस मे बी द नेम ऑफ द किंग। उन्होंने करेक्शन करके दिखाया प्रॉपर को, प्रॉपर ने कहा यस यू हैव मेड गुड करेक्शन, करेक्ट एवरीथिंग। तो उसने कुछ तो 8-10 घंटा लगा के पूरा मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया। उसने कहा स्वामी जी ये पूरा हो गया, आपके और कुछ सेवा है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कर सकते हो, आओ। उसको लेके गए, बड़ा कबोर्ड था, कबोर्ड खोला, उसमें इतना सारा बंडल्स था। तो उसको लगा छोटा सा बंडल दिया है टाइपिंग के लिए, अब इतना सारा। उसने कहा स्वामी जी इतना, ये तो पूरा लाइफ निकल जाएगा। पर ने कहा नो मेनी लाइफ टाइम्स, ये बहुत जन्म लगेगा आपको। मतलब दिस इज व्हाट प्रभुपाद वाज डूइंग एवरी डे। मतलब प्रचार कर रहे थे दिन भर, रात को 12 बजे उठ के, रात को 12 बजे से सी ओनली 10 to 12 3 घंटा सब सोते थे बस रात को। दिन भर इज टू प्रीच और राइट। दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद वाज डूइंग एवरी डे। तो एक दिन क्या हुआ, ये मैं अभी से एंड करता हूं, है ना, 5 मिनट है और आई एंड इन 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स। You tell me when to stop otherwise, because I can whole night also I can speak. So till you tell, I will not stop, okay? So one day Howard, Keith and Wally and Chuck, ये चारों ने डिसाइड किया कि हम प्रॉपर स्वामी जी को सरप्राइज देंगे। अभी स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी रूम में अपने अपार्टमेंट, आपको समझ गया ना कि हॉल है, हॉल के पीछे कोर्टयार्ड है, दूसरा बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग के बीच में कोर्टयार्ड है, और वो बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में प्रॉपर देते हैं। तो अपार्टमेंट में सुबह और शाम को क्लास के लिए आने वाले हैं। तो कीथ, चक, वॉली एंड हॉवर्ड क्या किए, उनके रूम में जो वहाँ पे होते थे मॉट स्ट्रीट में, वो लोग इंडिया जब गए थे तो इंडिया से बहुत सारा लेके आए थे चैतन्य महाप्रभु का। उनको मालूम था चैतन्य महाप्रभु क्या है, पर वहां से कुछ खरीद के लेके आए थे। पेंटिंग, हनुमान जी का एक पेंटिंग, उनको लगा हनुमान जी कोई कैट है कोई कैट या मंकी है, उनको समझ में नहीं आया क्या है। वो सब लेके आए थे इंडिया से, एक लड़की का ड्रॉइंग था, पेंटिंग था, वो लेके आए थे। तो इंडिया सब इंडियन आइटम्स था, सब लेके आए थे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी नीचे आने के पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा ये जो हॉल है उसको पूरा बदल देंगे। तो सब जगह वो लोग ने पेंटिंग लगाया। फिर प्रॉपर नीचे बैठ के क्लास देते थे उनको, जैसे आप लोग बैठे नीचे बैठते थे प्रॉपर। और उनके लिए उन्होंने एक आसन बनाया, प्रॉपर के लिए आसन बनाया, कर्टन बनाया, ऑल इंडियन स्टाइल, पूरा इंडियन स्टाइल हो गया। तो स्वामी जी शाम को आए क्लास के लिए नीचे, और ये लोग सब वेट कर रहे हैं। रिमेंबर दीज आर 4-5 यंग बॉयज started developing attachment to Srila Prabhupada कि ये स्वामी जी जो है वास्तव में पूरे दुनिया में हमसे कोई प्यार करता तो ये बूढ़े स्वामी जी है बस। क्योंकि सब लोग हमसे कुछ ना कुछ चाहते, हमसे कुछ लेने के लिए आए, ये स्वामी जी सिर्फ हमको देने के लिए इंडिया से आए। इनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ ये चाहते कि हम भगवान से प्यार करें। ये लड़कों को कन्विंस हो गए लोग, उसके वजह से प्यार आया। और प्यार आया तो सरप्राइज देना था, तो सरप्राइज देने के लिए ऐसा सबको लगा दिया उन्होंने। तो जब स्वामी जी शाम को आए क्लास में, और जैसे अंदर आए देखा ये सब क्या है, पूरा बदल गया ना। तो आंख ऐसा हो गया प्रभुपाद का, और बड़ा स्माइल दिया, ओ यू आर ऑल एडवांसिंग,
बहुत एडवांस कर रहे हो आप लोग। तो सब लोग खुश हो गए। फिर प्रभुपाद बैठे आसन पे, और जैसे बैठे करताल लिया, आंख बंद किया, एकदम ग्रेव, पूरा उनका डिस्पोजिशन विद इन 1 मिनट कंप्लीटली चेंज्ड। ग्रेविटी पर्सोनिफाइड। वो क्लास देते थे भगवद गीता के ऊपर, नो टाइम पास, नो मजाक, नो शेरो शायरी, नो जोक, सॉलिड हार्ड को। तो बच्चे जो चारों लड़के थे वो थोड़ा घबरा गए, क्या मुझे नाराज है क्या? और क्लास दे रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, राधा माधव, सब वेरी ग्रेव एंड दे आर लाइक वेरी सीरियस। और सडनली बीच में प्रभुपाद ने आंखें खोला, तो चारों को देखा, बड़ा स्माइल दिया, देन अगेन ही कंटिन्यूड डूइंग वेरी ग्रेवली। So they were very happy that Prabhupada is happy. फिर प्रभुपाद ने कहा कल सुबह मैं आता हूँ, सब पेंटिंग्स देखूंगा वापस। तो सुबह अगले दिन आए, एक एक पेंटिंग के बारे में कमेंट किया, बोला ये बहुत अच्छा पेंटिंग है। तो कौन है? बोले षडभुज चैतन्य महाप्रभु। ये 6 आर्म्स क्या है? फिर प्रभुपाद समझा रहे चैतन्य महाप्रभु। ये कौन है? प्रभुपाद ने कहा हनुमान जी है। ये तो बंदर है क्या? ये बिल्ली है? ऐसे पूछने लगे। प्रभुपाद ने कहा नो। फिर रामायण का पूरा स्टोरी बताया उनको। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है। सोचो, सिर्फ स्वामी जी से प्यार है, रामायण महाभारत कुछ पता नहीं। वो जो पहले बौरी में लेक्चर दे रहे थे, एक बार सब बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे, तो क्लास के बीच में प्रभुपाद ने ऐसे ही बोल दिया, तो कृष्णा से सबको प्यार करना चाहिए। तो सब ऐसे देख रहे थे। तो सब प्रभुपाद को तभी एहसास हुआ कि इनको तो इन्होंने कृष्णा वर्ड सुना ही नहीं है ये लोग। प्रभुपाद ने कहा आप जानते हो कृष्णा? जानते हो कृष्णा? सब चुप है बस। उनके लिए कृष्णा इज जस्ट अ वर्ड। कृष्णा नहीं जानते हो? कृष्णा भगवान। फिर प्रभुपाद को ऐसा, अरे भाई इंडिया थोड़ी है, इंडिया में तो मुसलमान क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कृष्णा कौन। और ये बूढ़े बूढ़ी बैठे अमेरिका में, इनको कृष्णा वर्ड से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभुपाद ने कृष्ण का पेंटिंग नहीं देखा आपने? पेंटिंग वो है ना, अर्जुना और कृष्णा पेंटिंग देखा है? कृष्णा सब ऐसे। फिर प्रभुपाद का आवाज आता है, धीमा जाता है, ओ कृष्णा कृष्णा, दुखी हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं एक्चुअली ना मेरा मन इधर नहीं लग रहा है, मुझे वृंदावन बहुत याद आता है। वृंदावन में सब जगह कृष्ण के मंदिर है, मुझे वृंदावन जाना है। ऐसा क्लास में बोल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इधर। तो एक बूढ़ी माता जी बैठी थी उधर, उसने कहा या आई नो यू आर नॉट हैप्पी हियर। वो भी कमेंट मार गया ऐसा। प्रभुपाद बोला हाँ मेरा इच्छा, मुझे तो इच्छा रहा, वो वृंदावन बहुत ज्यादा था, वृंदावन इतना अच्छा है, उधर कृष्ण के इतने अच्छे मंदिर है, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ पर नहीं जाऊंगा। मेरे गुरु महाराज ने ऑर्डर दिया है मुझे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, मैं इधर ही रहूंगा। सो लाइक दिस ही प्रीच्ड। और एक दिन क्लास पे ये सब देखा उन्होंने, पेंटिंग ये सब देखा, इतना अच्छा लगा, सबको अप्रिशिएट किया। फिर नेक्स्ट टाइम जब क्लास देने आए, प्रभुपाद ने बड़े ग्रेवली कहा आई एम एन ओल्ड मैन, I can die anytime. All of you are young. Please preach. Spread this message of Krishna consciousness. So they were all shocked because for them, if Prabhupada went, Prabhupada gone, then this is also gone because they didn't know what to do. तो उस समय अमेरिका में एक बहुत बड़ा ड्रग फेमस था, आपने सुना है इसका नाम LSD? सुना है? LSD बहुत बड़ा ड्रग है। वो एक पिल में आता है। वो पिल लेने का, अब आपको लेना मत, ऐसा बता रहा हूँ। वो लेने का रहता है ऐसा पिल, और उससे किक आता है एंड देन यू गो, यू गेट ऑल दोस विजन्स, अलग अलग उसमें हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद क्लास में बोलते थे LSD। तो एक लड़के ने पूछा चैंटिंग से क्या मिलेगा, चैंटिंग से क्या होता है, तो चैंटिंग से क्या आनंद आएगा? तो प्रभुपाद ने कहा सोचो एक कमरा पूरा LSD से भरा है तो क्या होगा। तो उनका जो लैंग्वेज है ना, उनको समझ में आना चाहिए करके ऐसा एग्जांपल देते। तो एक ने कहा कि स्वामी जी आप बोल रहे हो मरने के बाद हमको भगवान के पास जाना है, तो भगवान का जो घर है, भगवान का जो धाम है, वो कैसा होता है? प्रभुपाद ने कहा इट इज ओशन ऑफ LSD। LSD का समुद्र है। इस तरह से प्रभुपाद उनके अक्ल में समझ में आने लायक उदाहरण देते थे। तो फिर इस तरह से प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे थे अमेरिका में, और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं आगे बोलने के लिए, बट आई एम नॉट श्योर व्हेन वी शुड स्टॉप। आर वी रेडी फॉर द लास्ट आरती? यू हैड आरती होगा ना? वी कैन हैव आरती नो? ओके, आई जस्ट टेक 1 मिनट मोर। एक्चुअली ये सब ठीक है, एंड में जब प्रभुपाद क्या करते थे, सब लड़के और अट्रैक्ट कैसे हुए श्रील प्रभुपाद जी से, वे लोग कभी कभी रूम में आते थे अपार्टमेंट में, प्रभुपाद के आके क्वेश्चन पूछते थे आप इंडिया से क्यों आए, आपके इंडिया में फैमिली है क्या?
तो श्रील प्रभुपाद ना कुछ भी छिपाया नहीं, सीधा बोलने लगे उनको सब अपना लाइफ का स्टोरी। तो ये लोगों को ये वाला चीज ज्यादा अच्छा लगने लगा। जो क्लास के बाद जो जैसे प्रभुपाद, सोचिए प्रभुपाद बोल रहे हैं बच्चों को, लड़कों को बोल रहे हैं ना, जब मेरा शादी हुआ उस समय ना 1920 में इंडिया में कैसा होता था, अभी स्ट्रीट लाइट है ना, उस समय कार्बन वाला लाइट रहता था, उसका वो कार्बन गिरता था नीचे। उस समय ब्रिटिश वाइसरॉय इंडिया में कलकत्ता में थे, वो सब बताने लगे, लड़के सुन रहे बड़े ध्यान से। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं, अरे गांधी जी की वजह से इंडिपेंडेंस नहीं मिला, सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिला। तो ऐसे प्रभुपाद उनको समझा रहे हैं। फिर अपने शादी का बता रहे हैं, वो मेरा पिताजी ने शादी का फिक्स किया ना, पर मुझे दूसरी लड़की शादी करने को अच्छा लग रहा था, मुझे उससे शादी करना था। अब ये देखिए हम सबको क्यों पता है, क्योंकि प्रभुपाद ने बताया। बट लुक एट हिज सिंप्लिसिटी, अपने स्टूडेंट्स को वो बोल रहे हैं कि वो जो लड़की ने मेरा फिक्स किया ना, मेरे को लड़की शादी नहीं करने का था उससे, मुझे कुछ दूसरी लड़की से करने का था, वो पड़ोस में रहती थी। पर मेरे पिताजी ने कहा इससे शादी करो। तो ये लड़के ना बहुत इनको आनंद आता था कि स्वामी जी ये सब बड़े प्यार से अपना लाइफ का सब बता रहे हैं। सो देन दे बिकेम मोर अटैच्ड टू हिम। फिर एक लड़का आता था ब्रूस, वो बड़ा लंबा लड़का था, वो भी प्रोफेसर था, वो भी इंडिया गया था। तो इंडिया में उसने एक लड़की को पटाया था, उसका गर्लफ्रेंड बन गई थी, तो उसका फोटो लेके घूमता था। तो प्रभुपाद से बात करते थे, प्रभुपाद भी पूरा बात करते थे अपने बचपन का ये सब। तो उसने प्रभुपाद बोला, तुम्हारा नाम क्या है? ब्रूस। अच्छा ब्रूस, हमारा कलकत्ता में था लॉर्ड ब्रूस, वो ब्रिटिश का बहुत बड़ा वो था, जनरल था, उसने बहुत बड़ा वॉर फाइट किया था। तो उसको एनकरेज करने लगे, बात करने लगे। फिर उसने कहा, स्वामी जी मैं इंडिया आया हूँ, मालूम है इंडिया में मेरी गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा, तो उसने कहा मेरा फोटो भी है, मैं उसको रोज देखता हूँ फोटो को। प्रभुपाद इज टॉकिंग टू हिम अबाउट, प्रभुपाद इज विद हिम लाइक, प्रभुपाद इज विद देम लाइक यू नो a friend, a guide, a philosopher who is very candid and authentic. और इससे वजह से ना ये जो था, इसमें सब प्रभुपाद से अटैच हो गए पूरा। प्रभुपाद को जब मैंने प्रभुपाद का लीलामृत पहली बार पढ़ा ना, मैं इससे एंड करता हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने बुक पढ़ा, ऑनेस्टली मैं स्कूल में था, तो आपने पढ़ा होगा पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, सुना? स्कूल में था हमको। तो दिस इज अ जर्मन हिस्ट्री, 1284 में हुआ था जर्मनी में। एक पाइपर था, पाइपर मतलब पाइड पाइपर, वो पाइप बजाते वो। तो वो एक गांव में आए थे जहाँ पे बहुत चूहे थे। तो गांव वालों ने कहा, गांव के मेयर ने को उसने कहा कि मैं ऐसा बीन बजाऊंगा कि सारे चूहों को यहाँ से उठा के लेकर जाऊंगा, मुझे 1000 बिल्डर्स देना होगा। तो मेयर ने कहा ठीक है। तो उसने बजाया, सारे चूहों को अपने पीछे पीछे लेके गया और वो क्लीन कर दिया गांव। तो मेयर ने कहा मैं अभी तुमको सिर्फ 50 दूंगा बिल्डर्स, क्योंकि तुम्हारी साजिश थी, तुमने इधर चूहा डाला था, एक्सटॉर्शन कर रहे थे। तो उसको गुस्सा आया। वो संडे को फिर वो लोग सब चर्च में बैठे थे। तो ये आदमी ने क्या किया, पाइड पाइपर ने, सब चर्च में बैठे थे, तो उसने आके वापस बीन बजाया और सारे जो गांव के बच्चे थे, 135 बच्चे, सबको अपने पीछे 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 लेके गया। और सब बच्चे उनके पीछे पीछे गया और वो नेवर सीन अगेन। तो उसके बाद से बहुत बड़ा लेजेंड है, जर्मनी का है स्टोरी, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। जब मैंने पहली बार पढ़ा ना ये लीलामृत, तो ये सब लोगों का स्टोरी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे प्रभुपाद, आई रिमेंबर्ड हिम एज पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। ही इज गोइंग देयर, ही इज सेइंग हरे कृष्णा बोल के सबको लेके गए साथ में। और कीत को फिर क्या क्या मालूम है, प्रभुपाद अंदर ले गए किचन में, और वो राइस दाल सब्जी सीखा, चपाती सीखने लगा। फिर दोपहर का खाना वो बनाता था सबके लिए। और एंड में, और वो छॉस जब डालता था, क्योंकि उनको छॉस भी मसाला कुछ पता ही नहीं था, प्रभुपाद ने सब सिखाया। फिर प्रभुपाद का ऑफरिंग करते थे, घंटी बजाते थे, और खाते समय प्रभुपाद सबको एनकरेज करते थे, अरे खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ। तो इंडिया का जो कल्चर है ना खाने पीने का, वो अमेरिकन को पता ही नहीं। अमेरिका में खाना पीना मतलब खाना है तो खाओ ऐसा, और नहीं जमा तो उसको रख देते डीप फ्रीजर में। एकादशी के दिन जो खिला वो अगले एकादशी को बाहर निकालेंगे। मैं एक अमेरिका के घर में था, अमेरिकन लोग के घर में था, अच्छे लोग हैं, वैष्णव है, भक्त है भगवान के, पर उनका जो कल्चर, आप गुजराती लोग हैं, आप कैसे खिलाते हो और अमेरिकन लोग कैसे खिलाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो अमेरिकन घर में गए हम लोग, माता जी डिवोटी, अमेरिकन है, अच्छे डिवोटी है, माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पति भी डिवोटी है। दोनों बोले प्रभु जी घर पे लंच, बैठा मैं, इंडिया में कैसे है, माता जी खिलाएंगे, प्रभु जी भी खिलाएंगे। तो इधर माता जी ने पिज्जा रखा सामने और लजानिया कुछ तो था, लजानिया था, लजानिया और पिज्जा रखा। तो मैं शुरू किया, तो वो माता जी बैठ गए, प्रभु जी बैठ गए, तीनों बैठ के खा रहे हैं। मैंने कभी इंडिया में ऐसा देखा नहीं है। जो सर्विंग कर रहा है वो भी बैठ गया आपके साथ। बोला ठीक है, अच्छा है, अमेरिकन कल्चर है, बैठ के खा रहे हैं तीनों। थोड़ी देर के बाद एक पिज्जा का पीस चाहिए था मुझे, मैंने मांगा तो दिया। तो थोड़ी देर के बाद मैंने कहा अरे और एक पिज्जा का पीस दो।
तो माता जी बोल रहे प्रभु जी मेरी बहन आ रही है उसके लिए रखा है मैंने, वो एक ही पीस है। आप लजानिया लो। मैंने कहा ठीक है ठीक है। मैंने कहा मतलब ये इंडिया में कभी हम सोच भी नहीं सकते ऐसे किसी घर को जाएंगे। वो लोग बुरे नहीं है, उनका कल्चर ऐसा है। और ये लोग अमेरिका के लड़के जब आ रहे हैं प्रभात के क्लास में दोपहर को, कीत खाना बना रहा है 15-20 लोगों के लिए, और श्रीला प्रभुपाद सबको बोल रहे हैं अरे उसको और खिलाओ दाल, अरे उसको चपाती खिलाओ, अरे उसको खाओ खाओ। उनको कभी जिंदगी में किसी ने बोला नहीं ऐसा खाओ, प्रभुपाद खिलाते जा रहे हैं। और कभी कभी वो गुलाब जामुन बनाते थे खुद प्रभुपाद, सबको गुलाब जामुन खिलाते थे। तो ये सब लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि इतना प्यार। वो चक जो है उसको स्पाइस जमता नहीं था, तो एक बार खाते खाते मिर्ची आ गया, चिल्लाने लगा, जल गया उसका। तो श्रीला प्रभुपाद ने क्या क्या मालूम है, सबके सामने उठ गए, क्योंकि बेचारा वो अमेरिकन है, उसको इतना स्पाइस मसाला खाने का आदत नहीं होगा। तो उसके सामने तुरंत गए प्रभुपाद, उसके प्लेट से चावल लिया, एक कटोरी लिया, कटोरी में चावल डाला, 2 केला लिया, केले को तोड़ा, मिक्स किया, चावल के साथ मिक्स किया, बोले इसको खाओ। तुरंत उसको खिलाया, बोले इससे तुम्हारा मिर्ची का इफेक्ट चला जाएगा। तो उसने कहा, बोला वाह, मतलब these are all simple things Prabhupada did which really astonished them, and because they were never fed like that। एक लड़का था स्टैनली, उसकी माँ आ गई, बोला मेरे बेटे को आपके आश्रम में रहने का है, पर उसको आप पर्सनली ख्याल रखेंगे तो ही रखूंगी मैं इसको। तो प्रभुपाद ने कहा मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, उसको रखो इधर। तो 19-20 साल का लड़का था वो, तो वो भी लंच के टाइम पे बरोबर आता था टाइम पे, और वो अकेला 15 चपाती खाता था। तो 15 चपाती खाने के बाद प्रभुपाद रोकते थे उसको, बस तुमको और नहीं मिलेगा। बाकी लोगों को भी खाना खिलाना। अदरवाइज इसके अलावा किसी और को रोका नहीं प्रभुपाद ने खाने को। ये लड़के को रोकते थे क्योंकि 15 चपाती खाता था, बाकी लोगों का शेयर सब वही खा लेता। So like this प्रभुपाद स्टार्टेड। इसके बाद अभी आज तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा वी विल डिस्कस अबाउट एक बहुत ही जबरदस्त इंसिडेंट, कैसे ये कीथ, वॉली, चक, ब्रूस, ग्रेग, ये सब लोग कैसे कीर्तनानंद, आयग्रीव कैसे बने, दीक्षा इनका कैसे हुआ, फिर कैसे रोड पे जाके प्रभुपाद ने कीर्तन किया तो क्या हुआ, फिर कैसे न्यूयॉर्क से प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए, वहां से मॉन्ट्रियल कैसे गए, फिर लंदन में क्या हुआ, लंदन के सबसे बड़े जो जॉर्ज हैरिसन, आज के तारीख में कौन है जॉर्ज हैरिसन जैसा फेमस पूरे वर्ल्ड में, वो उस समय का वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 सिंगर था जॉर्ज हैरिसन, उसको कैसे डिवोटी बनाया। ये सब बहुत ही रोमांचक कथा है, कभी आगे हम टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। और आज हमने प्रभुपाद के वहां तक डिस्कस किया, इस्कॉन की स्थापना तक डिस्कस किया। अभी इनका जो दीक्षा होता है और कैसे हरिनाम संकीर्तन का स्प्रेड कैसे होता है अमेरिका में, ये हम कभी नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस टुडे टू ग्लोरीफाई श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताई की जय।